सो गाइस, गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स के बारे में बिहेवियर बता देता है आप लोगों को। वेबसाइट पे जो विजिटर्स आता है वो कौन सी पेजेस देख रहा है, कौन से डिवाइसेस से आ रहा है, कौन से टाइम पे विजिट करता है, कौन से पेज पे लैंड कर रहा है, कौन से पेज से एग्जिट कर रहा है। ये सब चीजें आप लोगों को दिखाई देती है इस टूल में। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे समझ में आता है हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद गूगल एनालिटिक्स का एक कोड मिलता है आप लोगों को। गाइस प्लीज जरा धीरे, किरण जी, और थोड़ा आवाज कम। हाँ, तो गूगल एनालिटिक्स में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स एक कोड देता है, जावास्क्रिप्ट कोड। वो कोड आप लोगों को आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है और उसके 24 आवर्स के बाद आपको डेटा दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अब यहाँ पे पहले गूगल एनालिटिक्स का टूल दिखाऊंगा। हम्म और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कैसे गूगल एनालिटिक्स ऐड किया जाता है आपके वेबसाइट के लिए। सो नाउ इफ यू कम ओवर हियर, ये है गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ साइन इन टू एनालिटिक्स। और साइन इन टू एनालिटिक्स बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो अब लॉग इन करेंगे हम लोग गूगल एनालिटिक्स के इस टूल पे। इस टूल में जो अभी आप लोगों के लिए जो काम की चीजें हैं उतनी दिखाएंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एडवांस लेवल है, जो एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनको समझ में आती है। तो मैं आप लोगों को जो बेसिक लेवल पे है वही बताऊंगा, क्योंकि जो भी एडवांस चीजें उसमें आप लोगों को वो चीजें बहुत डिफिकल्ट जाएगी समझने में। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे एक मिनट ओपन हो रहा है। यहाँ पे ऑल अकाउंट्स कम हो गया, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यू, और ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यू बोल के यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 ये सब दिखा होगा कैसे आप यूज करते हो, लॉग इन करते हो गूगल एनालिटिक्स पे, कैसे ये अकाउंट दिखता है। तो अब मैंने ओपन कर लिया गूगल एनालिटिक्स 4, मिसिंग परमिशंस। ओके, क्या है, यू डू नॉट हैव एक्सेस, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट, मैं चेक आउट। ये आ रहा हूं मैं हमारे एनालिटिक्स पे। एक मिनट गाइस, ये भी जरा स्लो चलता है। ये मेरा ही अकाउंट है ना? हाँ, रोहित चलवंती। ऑल अकाउंट्स में स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यू, और उसमें गूगल एनालिटिक्स 4। सो गाइस, नाउ यू कैन चेक आउट। ये है एनालिटिक्स का टूल जिसमें आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिखाएगा। ये टूल में अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे टैब्स है, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग। तो मैं रिपोर्ट्स के टैब्स को आपको दिखाऊंगा, कुछ टैब चीजें एडमिन में भी दिखानी है। मैंने रिपोर्ट्स के टैब पे क्लिक कर लिया। रिपोर्ट्स के टैब पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट स्नैपशॉट रियल टाइम, मैं रियल टाइम की रिपोर्ट से शुरू करता हूँ। कुछ टैग्स मैं स्किप करने वाला हूँ। और गाइस, गूगल एनालिटिक्स 4 ये गूगल का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें बहुत सारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब डेटा का एक्यूरेसी अभी भी मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ टैग्स मैं स्किप कर दूंगा। तो गाइस, ये रियल टाइम रिपोर्ट है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम रिपोर्ट का मतलब होता है कि पिछले 30 मिनट्स में, अभी ये बता रहा है लास्ट 30 मिनट्स देयर वर हाउ मेनी विजिटर्स ऑन द वेबसाइट, 4 विजिटर्स केम, 75% वन फ्रॉम डेस्कटॉप एंड 25% पीपल केम फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि ये टूल में जो भी इंसाइट्स मिलती है आपको, उस इंसाइट्स को आप कैसे आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में यूज करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे डिवाइस अगर समझ में आता है, हाँ अरे मोबाइल से लोग कम है डेस्कटॉप से ज्यादा, या डेस्कटॉप से कम है मोबाइल से ज्यादा, तो मुझे दिख रहा है मोबाइल से यूजर सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि माय वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली।
बिकॉज मेरा जो कस्टमर बेस है वो मोबाइल से ज्यादा एक्सेस कर रहा है। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है। अभी तो 25% डेस्कटॉप से 75%। हाँ, यहाँ पे अगर मुझे दिखाई दे रहा है, ये अभी टैब्स आगे आपको समझ में आएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्विजिशन की टैब पे क्लिक कर लिया। एक्विजिशन की टैब पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यूजर्स और न्यू यूजर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे आप लोग डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमेशा लास्ट 28 डेज का डेटा सिलेक्टेड होता है। आप कभी भी यहाँ पे क्लिक करके आपको जैसे डेटा दिखना है, जैसे मुझे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी का डेटा दिखना है, तो मैंने 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे कंपैरिजन रिपोर्ट्स भी होता है, जैसे मुझे 1 जनवरी का रिपोर्ट दिसंबर के साथ कंपेयर करके देखना है कि ट्रैफिक कम ज्यादा हुआ था, तो वो सब आगे की चीज है। मैंने अभी 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या कस्टम किया ना हमने, कस्टम मतलब जैसे हमें चाहिए उसे कस्टम करता है। इन द लास्ट 4 minutes वी हैव गॉट अराउंड 30, इन द लास्ट 30 minutes वी हैव गॉट अराउंड 4 people कमिंग ऑन द वेबसाइट। यूजर्स, न्यू यूजर्स, क्या है यूजर्स और न्यू यूजर्स? यूजर्स और न्यू यूजर्स में फर्क है। यूजर्स आर पीपल who visited our website in the date given in the given date range। कौन सा given date range? न्यू यूजर्स। हाँ, डेट रेंज क्या है? क्या 1 जन से लेके, यस, तो इस डेट के बीच अगर आप देखोगे यहाँ पे पलक है। पलक ने हमारे वेबसाइट को 2 जन को एक बार विजिट किया था, और उसके बाद में 12 जन को विजिट किया था। तो ये डेट रेंज में देखोगे तो वो न्यू यूजर नहीं है, वो एक कौन सी विजिटर है? वो एक टाइप की कौन सी है? रिटर्निंग विजिटर। लेकिन यहाँ पे पलक, ये जो पलक है इसने 2 बार विजिट किया। पलक के बाद यहाँ पे दूसरा बंदा कौन है? अविनाश। अविनाश ने 13 जन को विजिट किया था। उसके बाद उसने वेबसाइट को वापस उस महीने में विजिट नहीं किया, तो वो बन गया कौन सा विजिटर? वो बन गया न्यू विजिटर। तो न्यू विजिटर और रिटर्निंग विजिटर, विच विजिटर्स? न्यू एंड विच वन? रिटर्निंग। तो न्यू विजिटर्स और रिटर्निंग विजिटर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? सो गाइस, एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबको आवाज सही से आ रही है? हर्षल, हिताशी, फलक, उषा, एसके, अविनाश, यस नो? Yes, sir. न्यू विजिटर्स इज बेसिकली, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई बंदा मेरे शॉप में आता है, जैसे यहाँ पे मैं ये कोर्स सिखाता हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, वो मैं बेच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए, यहाँ पे अनुजा ने क्लास ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे हर्षल ने क्लास ज्वाइन कर लिया। इन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया, क्लास खत्म हो गया, वो चले गए। इसके बाद मेरे पास अपसेल करने के लिए उनको, उनके पास मेरे पास अपसेल करने के लिए कुछ भी नहीं आगे। आगे बेचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये अपसेलिंग कुछ थोड़ा बहुत अलग पार्ट हो गया। लेकिन ये लोग आता है, कोर्स करता है, और अब चले जाएंगे, जॉब मिल गया, वो वापस थोड़ी आएंगे। लेकिन वेबसाइट लाइक Amazon, मैंने Amazon से एक परफ्यूम ऑर्डर किया, और Amazon का जो परफ्यूम था, उसका जो क्वालिटी था, जो उसका ओरिजिनलिटी था, वो सब सही था, प्राइसिंग भी सही मिला, मेरे घर पे ऑन टाइम डिलीवरी आ गया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बाय करना था ऑनलाइन एक, हाँ, ट्रैक सूट। तो ट्रैक सूट बाय करना था मुझे, तो मैंने Amazon प्रेफर किया, क्योंकि मुझे लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा आया था। मतलब Amazon ने अपना कस्टमर को क्या किया? वापस रिटेन किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं Amazon पे वापस चला गया। मतलब Amazon हमेशा चाहेगा कि जिसने भी उसके पास से प्रोडक्ट बाय किया है, बार बार कस्टमर्स के पास आता रहे। जैसे यहाँ पे आपने एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, और रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद लोग आके आपके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, लेकिन फूड क्वालिटी जो है, लोग वापस नहीं आ रहे आपके रेस्टोरेंट। मतलब समझ लीजिए कि लोग वापस नहीं आ रहे, मतलब कहीं तो भी कुछ तो प्रॉब्लम, प्राइसिंग में प्रॉब्लम है, या आपकी फूड क्वालिटी में प्रॉब्लम है, या फिर आपके एम्बियंस में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उस पर देखना पड़ेगा। तो रिटर्न विजिटर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनके पास कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, जैसे आप लोग आपके मोबाइल का रिचार्ज मारते, हर महीने रिचार्ज करते हैं हम लोग, कुछ 3 महीने का मारते हैं, कुछ हर महीने रिचार्ज करते हैं। अनुजा, अपूर्वा, आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने आ गया ना, तो वो चालू हो जाता है। आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो रहा है, त्वरित रिचार्ज करें, नहीं क्या, इन सेवा के लिए, उन सेवा के लिए। मतलब यहाँ पे आपके पास एयरटेल का कार्ड है या फिर जियो का, ये बड़ा, वो लोग चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली उनके साथ रहो। क्यों? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू आ रहा है आपके हर महीने के रिचार्ज पे आ रहा है।
आपने कल जाके बोला मैंने मुझे पोर्ट आउट करना है, नहीं वोडाफोन का नेटवर्क बहुत खराब है, मुझे दूसरे नेटवर्क पे जाना है, वो इतनी कॉल करेगी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी मत जाइए, ये करते हैं हम लोग, नेटवर्क चेक करते हैं, ये करते हैं, प्लान चल रहा है नया, हमने एडवर्टाइजमेंट ये किया, वो किया। तो वो कोशिश कर रहा है आपको क्या करने की, तो रिटर्निंग विजिटर्स आर फॉर दोज पीपल जिनके पास कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। यूट्यूब रिटर्निंग विजिटर्स पे ही काम करा। यूट्यूब को पता है अपना रेवेन्यू कहाँ से आता है, एड्स में से आता है। तो बार बार लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखने आता है, वो नया नया कंटेंट लाता है, तो यूट्यूब का उसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो हो गया रिटर्निंग विजिटर्स का इंपॉर्टेंस उनके लिए जिनके पास कोई सब्सक्रिप्शन है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट्स है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हाँ, एयरटेल, वोडाफोन, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनके सब्सक्रिप्शन है जो बार बार आप हर महीने अप्लाई करते हो, तो उसका इंपॉर्टेंस है। तो मेरे वेबसाइट के लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट आर व्हाट, न्यू यूजर्स। तो न्यू यूजर्स अगर आप देखोगे तो 2800, और टोटल यूजर्स कितने हैं 2900, मतलब सिर्फ 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस डेट के बीच कितनी बार विजिट किया है, रिविजिट किया है, वो दिखा रहा है। हाँ, तो अब स्क्रॉल कर लिया मैंने, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को आगे सब समझ में आएगा। न्यू यूजर्स जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, यूजर्स, और बाजू में क्या लिखा है, व्हाट, सेशंस। तो गाइस इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, यूजर्स वर्सेस सेशंस क्या होता है, व्हाट आर यूजर्स वर्सेस सेशन। यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन के बैच में कोई भी एक एग्जांपल ले सकता है, अविनाश, पूजा, किसी का भी। सलमान जी, सलमान जी ने हमारे वेबसाइट को आज ओपन कर लिया सुबह 11 बजे, गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, और उसके लिए उनको हमारा वेबसाइट मिल गया। उन्होंने वेबसाइट को विजिट किया, 1:30-2 बजे दोपहर में उसको उनको याद आया, अरे वेबसाइट पे ना मुझे ब्रोशर डाउनलोड करना है, दोस्त को भेजना है। 2 बजे उन्होंने वेबसाइट वापस ओपन कर लिया, उनका दोस्त 5 बजे घर पे आया, उन्होंने वापस अपना वेबसाइट ओपन कर लिया कोर्स कंटेंट देखने के लिए। मतलब उन्होंने, सलमान ने अपने एक डिवाइस से ही, हो सकता है मोबाइल से या डेस्कटॉप से, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे वो एक ही जीमेल आईडी से लॉग्ड इन है, बराबर है। तो यहाँ पे सलमान ने वेबसाइट ओपन कर लिया 3 बार, तो वो हो गया सेशन, और सलमान वो वही बंदा था, तो वो हो गया यूजर। तो यूजर और सेशन में डिफरेंस सिंपल ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स वेबसाइट ओपन होता है उसे कहते हैं सेशंस, और एक्चुअली कितने लोग थे उसे कहते हैं यूजर्स। तो यूजर वाज 1, सेशंस वर हाउ मेनी, 3। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर गाइस, यस, नो? सर ये सेशंस वो वन डे का होता है कि जैसे कि एक दिन में कितनी बार ओपन। मैं ये कौन सा देख रहा हूँ, कौन सा डेट, सिंपल है सब, ये डेट के ऊपर। अब इस डेट के बीच में हो सकता है आपके वेबसाइट को मिल चुके हैं 300 सेशंस और 150 विजिटर्स। मतलब सिंपल समझ लीजिए, एक विजिटर ने एवरेजली आपका वेबसाइट इस महीने में 2 टाइम्स ओपन किया। हाँ, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको डेटा दिखता है। आप लोग डेट रेंज चेंज करोगे तो डेटा चेंज हो जाएगा। वैसा ही है। समझ में आ रहा है पलक जी? यस सर। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे लोग कौन से चैनल से आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो विजिटर का एक्विजिशन, लोग कैसे हमारे वेबसाइट में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं, आई कम ओवर हियर, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को दिखेगा, इसे कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं, चैनल। लोग कौन सी चैनल से हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, और उसके आगे के टैब्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 2027। डायरेक्ट मतलब जिसको नाम पता है उसने डायरेक्टली ब्राउजर में जाकर टाइप कर दिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हमने बीच में सर्च एड्स रन की थी, सर्च एड्स में से कितना ट्रैफिक आया है, तो डिस्प्ले एड्स में से कितना, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया, फेसबुक पे कुछ पोस्टिंग कर दिया, लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट किया, और वहां से कितने लोग आ रहे हैं, पेड कैंपेन्स के थ्रू, जैसे पेड में डिस्प्ले एड्स होती है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से कितने ऐड है, यूट्यूब पेड वीडियो एड्स में से कितने लोगों ने विजिट किया, रेफरल ट्रैफिक मतलब मैंने कहीं पे बैकलिंक ऐड किया है, मेरा कहीं पे लिंक है, वहां से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, ये डेटा देख के आगे इस डेटा को कैसे यूज करोगे। तो डेटा देख के आगे बढ़ना है क्या, नहीं, आपको डेटा पढ़ के आगे क्या प्लान करना है। ये देखिए, ये एनालिटिकल स्किल है आपकी। एनालिटिकल स्किल्स जो होती है ना, ये आप लोगों को कोई सिखा नहीं सकता है, ये आपके अंदर बिल्ड बिल्ड होनी चाहिए। तो इस डेटा को मैं कैसे यूज करूंगा, इस डेटा को पढ़ के मैं क्या क्या प्लान कर सकता हूँ, ये एनालिटिकल स्किल आपको समझ में आनी चाहिए।
सिर्फ डेटा देखा चलो बढ़ो आगे, सिर्फ डेटा देखा चलो बढ़ो आगे, फिर क्या फायदा? लुकिंग एट द डेटा, लुकिंग एट द इनसाइट्स, यू नीड टू, हाँ आप, यू शुड बी इन अ पोजीशन वेयर यू शुड अंडरस्टैंड, ओके लुकिंग एट दिस डेटा, ओके लेट्स प्लान दिस स्ट्रैटेजी। तो मैं आप लोगों को दो चार एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ गाइस। सिनेरियो वाइज हर एक सेक्टर अलग होता है, हर एक इंडस्ट्री अलग होता है, सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट से मुझे दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और मैं बाकी के देख रहा हूँ, जैसे मेरा सोशल मीडिया से हार्डली 24 ट्रैफिक आ चुका है पिछले महीने में। हाँ, डायरेक्ट ट्रैफिक 350 है, रेफरल ट्रैफिक 10 है, मतलब मुझे एक धोखा लग रहा है। मुझे ये धोखा लग रहा है कि मेरा मैक्सिमम ट्रैफिक 2800 में से 2000, मतलब करीब करीब मेरा 70% ट्रैफिक गूगल सर्च में से, ऑर्गेनिक सर्च इंजन पे से आ सकता है। कल अगर अनफॉर्चुनेटली मेरा रैंकिंग अगर ड्रॉप हो गया तो हमारा पूरा ट्रैफिक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे पर क्यों, मैं हमारा सोशल मीडिया ऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, इस पे एकदम एक्टिव हो जाता हूँ, जहां से ट्रैफिक लेके आओ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर सकता हूँ, वहां से ट्रैफिक लेके आओ। रेफरल ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बैकलिंक्स ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करो, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे अपना प्रेजेंस रखो, ताकि वहां से हमें ट्रैफिक आए। हम लोग इसके अलावा और भी पेड सर ऐड करके ट्रैफिक ला सकते हैं, और भी एड्स इन करके डिस्प्ले से ट्रैफिक ला सकते हैं। मतलब एक ही चैनल के भरोसे के ऊपर मत बैठो, कल अगर वो फेल हो गया तो बाकी के चैनल्स के थ्रू ट्रैफिक आना चाहिए। ये मुझे यहां से समझ में आ रहा है। अब आप देखोगे यूजर्स इतने हैं, और एंगेज्ड सेशन, गाइस अब एंगेज्ड सेशन अलग होता है, सेशन अलग होता है। एंगेज सेशन और सेशन में क्या डिफरेंस है? ये है सेशन, ये है एंगेज सेशन। अब यहां पे सलमान जी ने हमारे वेबसाइट को विजिट किया। उन्होंने हमारे वेबसाइट पे, यहाँ पे वो हमारे वेबसाइट का पेज देख रहे थे, उन्होंने हमारे वेबसाइट पे एक बटन था डाउनलोड ब्राउज़र का, उन्होंने उस बटन पे क्लिक किया। उन्होंने हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर, वहां पे क्लिक कर, उन्होंने करीब करीब 2 मिनट का टाइम स्पेंड कर लिया। तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखेगा, यूजर वॉज वन, सेशन वॉज वन, और एंगेज सेशन भी एक ही था। क्यों? क्योंकि एंगेज सेशन का मतलब क्या होता है, जो भी बंदा आपके वेबसाइट पे आके इसमें से कोई भी एक एक्शन, द नंबर ऑफ सेशंस दैट लास्ट लॉन्गर मोर देन हाउ मेनी सेकंड्स, मोर देन हाउ मेनी सेकंड्स, 10 सेकेंड्स। एक तो बंदे ने 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो उसको एंगेज बोलो। या फिर वो आपके वेबसाइट पे आके 2 से ज्यादा पेजेस देखता है, क्या लिखा है, 2 और मोर स्क्रीन्स देखिए, तो आप वो एंगेज हो गया। या फिर उसने कोई आपके वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म, जैसे मैंने कन्वर्जन क्या सेट किया, कोई हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करता है तो उसको मैं कन्वर्जन पकड़ता हूँ, तो उसने आगे अगर कोई कन्वर्जन इवेंट किया तो ही उसको एंगेज पकड़ो। तो आप लोगों को यहाँ पे उनका ही काउंट दिखता है जिन्होंने इसमें से कोई एक एक्शन हुआ है। एक तो कम से कम 10 सेकंड रुका है, या फिर उन्होंने कोई इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, या कोई डाउनलोड ब्रोशर किया, या फिर उन्होंने 2 से ज्यादा पेजेस देखे, ऐसे ही लोगों को वो पकड़ लेता है। क्या? एंगेज्ड सेशन। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो टोटल यूजर्स इतने थे, लेकिन उसमें से एंगेज कितने हुए? तो 2027 का, 2027 का 700 हो गया, कितना परसेंटेज एंगेज? 70। अब यहाँ पे एंगेज सेशन पर यूजर, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो टोटल सेशंस कितने, यूजर्स कितने थे 2027 को, हाँ यूजर्स थे, और एंगेज कितने हुए? हाँ, तो अगर देखोगे तो यूजर्स में से एवरेजली एंगेज सेशन पर यूजर में एक सेक्शन कितना एंगेज हुआ? 0.85। उन्होंने क्या किया, 1771 को डिवाइड किया 2027 से, तो वो दिखा रहा है एंगेज सेशन पर यूजर के पीछे कितने लोग एंगेज हुए थे? 0.85। और ये उनका टाइम स्पेंड, ये मैट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यूजर कितना टाइम स्पेंड आपके वेबसाइट पे कर रहा है, जिससे आपको समझ में आता है कि वो कितना एंगेज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये एवरेज टाइम दिख रहा है, और उसके आगे ये इवेंट्स दिख रहा है। गाइस इवेंट्स क्या होता है वेबसाइट पे? इवेंट्स क्या होता है वेबसाइट पे? इवेंट्स का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट पे जो भी बटन होता है, जैसे मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर है, बुक नाउ है, आप ई कॉमर्स साइट पे देखते हो तो ऐड टू कार्ट होता है, बाय नाउ होता है, टी शर्ट्स अगर होगी तो उनकी साइजेस होती है एक्सेल, स्मॉल, लार्ज,
जो भी बटन पे क्लिक होता है ना, पहले की गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल में ये सारे बटन्स को ट्रैक करने के लिए आप लोगों को उन बटन्स पे कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपके वेबसाइट पे जितने भी बटन्स होंगे, हर एक बटन पे लोग कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन। अब नाइकी रनिंग शूज को फॉर मैन के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट, ओपन हो रहा है फ्लिपकार्ट, एक मिनट। तो ये फ्लिपकार्ट ओपन हो गया आपके सामने। अब फ्लिपकार्ट पे जैसे बिकम अ सेलर, ऐड टू कार्ट, मैं इस पे इस टी शर्ट पे इस नाइकी के शूज के पेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, कैन यू सी दिस, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को साइज दिख रहा है 7, 8, 9, कौन से बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को रेट दिस प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो ऐड टू कार्ट बाय नाउ, ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हाँ बट बटन दिख रहे हैं। ये सब कुछ ट्रैक करने आता है आप लोगों को, हर एक बटन को ट्रैक करने आता है। वो होता है आपका व्हाट, इवेंट। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वेबसाइट पे, जैसे किसी ने 2 पेजेस देखे उसको भी वो इवेंट कहता है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ऑल इवेंट्स। ऑल इवेंट्स पे क्लिक किया तो ये देखिए बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हाँ है। तो ये सारे इवेंट्स अभी आप लोगों को समझेंगे जरूरी नहीं है, मैं आपको जितने समझा सकता उतने मैं समझाऊंगा। Now, what is scroll on a website? Guys, what is scroll depth? What is scroll depth on a website? Scroll depth क्या चीज होती है? स्क्रोल डेप्थ का मतलब होता है जब कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे आता है, वो ये जो राइट साइड में स्क्रोल दिख रहा है, ये जो सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ना वेबसाइट पे, जो सेक्शन आप लोगों को वेबसाइट पे बिना स्क्रोल किए जितना सेक्शन आपके सामने दिख रहा है, उस सेक्शन को कहा जाता है कौन सा सेक्शन, अबाउ द व्हाट, फोल्ड। क्या कहते हैं इसे, अबाउट द फोल्ड। और स्क्रॉल करने के बाद में जो उसके बॉटम में आता है उसको कहते हैं व्हाट, बिलो द फोल्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर चेक करना है तो देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रॉल है, जैसे मैंने 10% स्क्रॉल किया, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80%, ये 90% और ये 100% स्क्रॉल। तो आप लोगों को यहाँ पे आपके वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट को लोग कितना स्क्रॉल कर रहे हैं ये भी ट्रैकिंग करना है। जैसे ये पेज पे लोग शूज बाय करते हो, लोग क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ तक आ सकते हैं। हाँ ये देखिए कि सारे बैंक ऑफर्स वगैरह, यहाँ पे डिलीवरी को उनका पिन कोड ऐड करके देखेंगे, साइज देखेंगे। नॉर्मली लोग यहाँ तक आएंगे, उसके नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको ये देखने आएगा कितने लोगों ने 40% स्क्रॉल किया, कितने लोगों ने 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये भी गूगल एनालिटिक्स में बाय डिफॉल्ट ट्रैक होता है, लेकिन वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। स्क्रॉल देखो, एक स्क्रॉल दिख रहा है, हाँ, और दूसरा स्क्रॉल ऊपर दिख रहा है क्या, ये स्क्रॉल डेप्थ कितना है, कितना परसेंट है, 40 to 60। ये मैंने खुद ने सेट किया। मुझे देखना है कितने लोग मेरे वेबसाइट पे गूगल ऑर्गेनिक से आ चुके हैं और जिन्होंने हमारे वेबसाइट को कितना स्क्रॉल किया, अप टू 100%, 60। तो मैंने ये इवेंट सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे काउंट दिखाएगा कि रोहित आपके वेबसाइट पे करीब करीब कितने यूजर्स थे, कितने इवेंट्स, 3280 जो है इवेंट्स में आपका वेबसाइट 60% तक स्क्रॉल हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्क्रॉल है, कौन सा, ये बाय डिफॉल्ट गूगल का स्क्रॉल है। ये बाय डिफॉल्ट गूगल का स्क्रॉल है जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये 861 है। अब ये जो स्क्रॉल है, अब इस स्क्रॉल को अगर आप पढ़ोगे, स्क्रॉल इन GA4, तो क्या है स्क्रॉल ट्रैकिंग विद, ये देखिए आप लोगों को स्क्रॉल ट्रैकिंग का यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आएगा। इफ आई स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, स्क्रॉल ट्रैकिंग विद गूगल एनालिटिक्स, अब यहाँ पे एक मिनट एक मिनट गाइस पढ़िए, दिस इवेंट्स इंक्लूड द स्टैंडर्ड पेज यू स्क्रॉल एंड आउटबाउंड लिंक सर्च, ठीक है ये तो नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल इवेंट वंस अ विजिटर रीचेस हाउ मच परसेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट गूगल सिर्फ उनको ही ट्रैक करता है जिन्होंने कहा तक स्क्रॉल किया है। तो हमारे वेबसाइट के 90% तक
कितने लोगों ने स्क्रॉल किया है? हाउ मेनी? नहीं नहीं रुकिए, कौन सा इवेंट था ये? हाँ कितना, 800 एंड हाउ मेनी? 61 इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने कहाँ तक स्क्रॉल किया है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल कितना होता है? तो ये बाय डिफॉल्ट में कितना दिख रहा है आपको? 861। मैंने ये भी ट्रैक करना देख रहा हूं मैं, कितने लोग हमारे वेबसाइट पे आके हमारा इंक्वायरी फॉर्म डाउनलोड करते हैं। इंक्वायरी फॉर्म मतलब सॉरी, कोर्स कंटेंट ब्रोशर। तो फाइल डाउनलोड पे क्लिक किया, और फाइल डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में 1 जन से 31 जन के बीच कितने लोगों ने फाइल डाउनलोड किया था? कितना? 79। इसमें यहाँ पे मुझे देखना है कितने लोगों ने हमारे कॉन्टेक्ट के पेज को विजिट किया था। ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये दिखेगा मुझे यहाँ पे 132। यहाँ पे क्लिक कर लिए। यहाँ पे कितने लोग ऐसे थे जो, ऐसे लोग कितने थे जो लोग क्या थे, क्या लिखा है? फर्स्ट विजिटर, फर्स्ट टाइम विजिट किया था उन्होंने वेबसाइट को, कितने थे ऐसे? 2000। यहाँ पे आने के बाद में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप करने के लिए लिया था, इंक्वायरी फॉर्म? कितने लोग थे ऐसे? कितने? कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था? इंक्वायरी फॉर्म अलग है और डाउनलोड ब्रोशर अलग है। कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया? 8 लोगों ने। यहाँ पे आने के बाद में कितने लोगों ने हमारे नवी मुंबई के पेज को विजिट किया? ये सब इवेंट्स मैं खुद मैंने ऐड किए हैं। कितने हैं? 1 जन से लेके कितने? 45। ये बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स करके रखे हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो कितने लोगों ने देखा था पूरा? हमारे पेजेस पे वीडियोस भी है। कितने लोगों ने वीडियोस देखे थे? 8। तो ऐसे टाइप के इवेंट्स होता है। तो इवेंट्स आर बेसिकली व्हाट एवर बटन्स यू हैव ऑन योर वेबसाइट, दोज आर कॉल्ड एज इवेंट्स। और आप लोग आपके वेबसाइट पे हर एक इवेंट ट्रैक कर सकते हैं। ये नॉर्मली तो ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ज्यादा काम करता है, इवेंट ट्रैकिंग वगैरह। अब मेरे बॉस ने मुझे पूछ लिया कि रोहित, हमें ऑर्गेनिक सर्च से टोटल ट्रैफिक कितना आया है ये बताओ। तो मैंने बोला सर, ऑर्गेनिक सर्च से हमें टोटल ट्रैफिक जो आए यूजर्स है, वो टोटल यूजर्स है कितने? हम नहीं, मुझे मेरे बॉस बोलते कि रोहित ऑर्गेनिक सर्च में से मुझे ये बता कितने लोग पूना से थे, कितने लोग पुणे सिटी से थे। तो फिर यहाँ पे मुझे और एक डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा। प्लस दिख रहा है क्या? मैंने प्लस पे क्लिक किया। प्लस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेमोग्राफिक्स क्या दिख रहा है? एक जेंडर। जनरल में क्या क्या दिख रहा है? टेस्ट फिल्टर, ये छोड़ दीजिए। ज्योग्राफी में क्या दिख रहा है? आ गया क्या? बताइए मुझे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आया है पूना से कितना था, न्यू यूजर्स? हम्म 451। मुंबई से कितने आए थे? यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से अहमदाबाद से कितने आए थे? यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से दिल्ली से 77, नागपुर से 70, पिंपरी चिंचवड 62, बैंगलोर 55, मुंबई नहीं, ये तो कौन सा है, कौन सा ये तो कहाँ से आया है? पेड सर्च में से आने वाले लोगों का एवरेज टाइम कितना है देखो बस जरा, कितना सेकंड्स? और ऑर्गेनिक पेज से आने वाले लोगों का एवरेज टाइम कितना है देखो बता। दिख रहा है क्या? इसका मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट का जो ऑडियंस होता है वो सीरियस होता है। पेड एड्स में बहुत बार लोग एड बोल के सोचते, लोगों के दिमाग में बैठ गया मैटर, ये एड यार एड। उनको ऐसा लगता नहीं ये जेन्युइन, मतलब जैसे ऑर्गेनिक का कह सकता है हाँ ये ओरिजिनल है, एड का लोगों को उतना लगता है, लोगों को लगता है इसको पुश कर रहा है मुझको। तो देखो इधर क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। 1 मिनट 17 सेकंड और यहाँ पे देखो 39 सेकंड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक पिंपरी चिंचवड से भी देखोगे 1 मिनट 40 सेकंड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का टाइम देखो कितना है। अब यहाँ पे एक बंदा आया है डायरेक्टली पुणे से, करीब करीब कितने लोग पता नहीं, देखना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रॉल करके कितना टाइम स्पेंड किया है। गाइस ये मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समझने में आप लोगों के लिए, कि लोग आपके पेज पे कितना एंगेज हो रहा है। तो नॉर्मली 1 मिनट में बंदा कंटेंट देख लेता है और बाकी की चीजें फोन पे बात करता है। तो 1 1.5 मिनट, अभी मेरा तो यूट्यूब नहीं है, अब इंस्टाग्राम वैसे अच्छा नहीं है कि लोग बैठे हैं 15 15 मिनट देखने के लिए। कोर्स कंटेंट मेन मेन चीजें देखते हैं, बाकी की चीजों को लोगों को ना फोन पे बात करना ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। तो उसीलिए 1 1.5 मिनट मेरे वेबसाइट के लिए अभी एवरेज सही है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कितने लोग हमारे वेबसाइट पे ऑर्गेनिक में से आए हैं। मुझे देखना है ऑर्गेनिक सर्च में से जितने भी लोग आए हैं उसमें से कितने लोगों ने कौन सा डिवाइस यूज किया था, कितने लोगों ने डेस्कटॉप यूज किया था, कितने लोगों ने मोबाइल यूज किया था। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे ये दिख रहा है क्या? डिवाइस, डिवाइस कैटेगरी पे क्लिक किया। और ये कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आप बताइए मुझे ऑर्गेनिक सर्च से डेस्कटॉप कितना है? हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम डेस्कटॉप? ये देखिए ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, 1000। मोबाइल, सो गाइस अभी अगर देख रहा हूं मोबाइल ने ओवरटेक कर लिया है, लेकिन इतना नहीं ओवरटेक किया। अभी कैसा रेशियो है, हो सकता है 47 48% डेस्कटॉप, 52 53% मोबाइल फोन है। लेकिन आगे जाके ये रेशियो और भी बढ़ सकता है।
55-58% तक जाएगा, क्योंकि अभी हो गया, मोबाइल सबके पास आ चुका है। मतलब एक अभी स्टैंडर्ड हो जाएगा कि बाबा 47-48% डेस्कटॉप यूज करता है, 52-53% मोबाइल। लेकिन प्रायोरिटी मोबाइल को इंपॉर्टेंट ना, तो मोबाइल फर्स्ट बोलते हैं ना गूगल, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाओ। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूजर्स डेस्कटॉप से अभी ज्यादा है, तो मेक श्योर योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। तो अगर वो रैंक होती है तो आपको ये 53% मिल जाएगी। वरना अगर आपका वेबसाइट डेस्कटॉप को रैंक होता है, मोबाइल के लिए रैंक नहीं होता है, तो 47% मिलेगी, 57-53% आपका कस्टमर्स लूज हो जाएगा। मुझे देखना है, मुझे गूगल सर्च पे ऐड रन करना है, तो मुझे देखना है मेरे वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से टाइम पे आता है, उसी टाइम पे मैं ऐड रन करूंगा। पुणे के लिए रैंक होता है, मुंबई के लिए रैंक नहीं हो रहा है, मुझे मुंबई के लिए ऐड रन करना है। अब पुणे मुंबई के लोग नॉर्मली उसी टाइम पे तो सर्च करते हैं, इतना कोई डिफरेंस नहीं पुणे मुंबई। तो मुझे ये देखना है कि ऑर्गेनिक सर्च से सबसे ज्यादा लोग कौन सी टाइम पे आते हैं, मैं उस टाइम पे ऐड रन करना चाहता हूँ। तो गाइस, ये डेटा को आप लोगों को मैं एनालिटिकल स्किल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे मैं इस डेटा को यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन की बैच में से? अविनाश जी, हर्षल, हिताशी, पलक। यस सर। हम्म ये यहाँ पे आता हूं और मैंने बोल दिया डिवाइस कैटेगरी को क्लोज कर दो। और अब इस पे आके मैंने बोल दिया टाइम। टाइम में मुझे देखना है डे नहीं, डेट प्लस आर, और यूजर लाइफ टाइम कहाँ पे दिखेगा मुझे ये देखना है, ईयर नहीं, आर। आर मैं डे वाइज भी देख सकता हूँ, मंडे को ट्रैफिक ज्यादा है या संडे को ट्रैफिक ज्यादा है, मैं आर वाइज देखता हूँ। तो ऑर्गेनिक सर्च में से सबसे ज्यादा लोग है ना सुबह 11 बजे, 12 बजे, शाम के 5 बजे, 3 बजे, 16 मतलब 4, किती हा कुठला टायमिंग आहे अपूर्वा? हे काय 18 म्हणजे काय सांग बरं. रुको ना, उसको पूछ लेतो ना. 13 म्हणजे काय? 24 आवर्स का टाइमिंग, पता है ना, दो टाइमिंग होती है, 12, 24, ये 24 आवर्स दिखा रहा है। तो ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है? मैक्सिमम लोग अगर आप देखोगे ना, 140 तक देखोगे ना, 140 तक, तो सुबह 11, 12, हाँ, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, मतलब ऐड अगर मुझे रन करना है तो सुबह 11 से 5 के बीच में का टाइम सबसे ज्यादा सही होगा। अगर मैं आगे देख रहा हूँ, शाम को 7 बजे भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया शो रोज हाउ मेनी, शो रोज 25 बोल दिया। तो देखो शाम ये रात शाम के, ये देखो रात के 12 बजे भी लोग हैं, दिख रहा है क्या? जीरो मतलब ये 11 बजे, हाँ। सबसे कम लोग कब है? ये क्या, हाँ, तो दिख रहा है क्या आपको? सबसे कम लोग जो है ना, रात को 9 के बाद में आना शुरू कर रहे हैं। 54-50 दिख रहा है क्या? है, लेकिन है ट्रैफिक उस समय भी है। लेकिन यहाँ पे रात के 8 बजे 94, और सुबह 11 बजे 164। तो यहाँ पे देखो कि 3 गुना ट्रैफिक ज्यादा है कौन से टाइम पे? सुबह 11 बजे। हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखिए। हाँ, सुबह 8 बजे वगैरह टाइमिंग दिख रहा है क्या? सुबह 8 बजे वगैरह है ना, है। हाँ, लेकिन सुबह रात को 1 बजे ना, कितने हैं? लेकिन कम है। तो समझ में आ रहा है पीकास क्या है, 11 से 5। तो वैसे ही आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, जिस क्लाइंट के लिए काम करते हो, उसका एनालिटिक्स रिपोर्ट पुल कीजिए और देखिए ट्रैफिक कब आ रहा है, उसको सजेशन दीजिए कि गूगल एड्स रन करना है तो ये टाइम सबसे सही रहेगा, ये वो ऐसे। तो इसमें आपको बहुत सारे मैट्रिक्स मिलेंगे। मुझे डे वाइज देखना है कि कौन सा डे सबसे ज्यादा लोग आप यूज करता है। तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया प्लेटफॉर्म नहीं, टाइम में क्या, डे। चेक कीजिए ये डे, ये डे कौन सा दिखा रहा है? महीने का दिखा रहा है, 17 नहीं। डे हमें देखना है कौन सा, डे का नाम देखना है, डे प्लस आर। हाँ, चलो वीक देखते, वीक नहीं, वो फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऐसे दिखाता है। नहीं नहीं, इसमें पहले डे में डे आता था ना। नहीं ठीक है, चलो देखते हैं आगे। पेज स्क्रीन में ये जोड़ दीजिए। प्लेटफॉर्म बताया आपको, डिवाइस। गाइस, आप लोगों को इवन लोग कौन से मोबाइल के मॉडल्स यूज करें, डिवाइस भी अगर आप बोलोगे ना, तो आप लोगों को ये भी दिखेगा कि कौन से मोबाइल फोन्स थे। नॉट सेट देखो, नॉट सेट, नॉट सेट आ रहा है। नॉट सेट मतलब कौन से फोन्स? चाइना फोन्स। कौन से फोन्स? अरे चाइना फोन्स नहीं। यहाँ पे नॉट सेट का मतलब होता है जो डेटा गूगल को कलेक्ट करने नहीं आता है, ऐसे डेटा को कहते हैं नॉट सेट। तो ये चाइना फोन वगैरह नहीं होता है।
मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डिवाइस में अगर आप चेक करते हो तो कहा गया डिवाइस, कहा गया डिवाइस मॉडल, चेक कीजिए वापस। मैक्सिमम आपको नॉट सेट में दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहा है क्या? अब ये कौन सा आ गया? ये तो ब्राउजर आ गया। डिवाइस मॉडल में ब्राउजर कैसे आ गया? हाँ, ये देखो ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमने क्या सिलेक्ट किया है और ये क्या दिखा रहा है? तो ये आईफोन यूजर्स, हाँ सफारी बीच में ही, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये ना डेटा बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी डायमेंशन मिलते हैं आपको, मैं आपको कुछ सिनेरियोस दूंगा, वो असाइनमेंट्स आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। यहाँ से आप लोग शो रोज 25 50 जितना भी देखना है आप देख सकते हो। ये रिपोर्ट अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ऊपर आके आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेयर दिस रिपोर्ट, इस पे क्लिक किया तो आप लोगों को शेयर एक तो लिंक आएगा या फिर डाउनलोड फाइल, उसमें भी दो ऑप्शन, पीडीएफ और सीएसवी। पीडीएफ पे क्लिक किया मैंने तो पीडीएफ रिपोर्ट अगर आप लोग चेक कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए आ रहा है क्या रिपोर्ट, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट, कैन सी? तो ये पूरा कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते कुछ नहीं। यहाँ पे आ गया। ये रिपोर्ट होने के बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसे टैब्स हम लोग एक एक देखेंगे। एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट में आते हैं इवेंट्स, अब आएंगे आपके इवेंट्स। तो कौन से टाइप के इवेंट्स है ये हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा, और कौन से इवेंट्स को कितनी बार कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ पे पेज व्यू का मतलब क्या होता है? पेज व्यू का मतलब होता है जैसे यहाँ पे हिताशी है, हिताशी जी ने हमारे वेबसाइट को आके यहाँ पे होम पेज विजिट कर लिया, उन्होंने कॉन्टेक्ट अस पेज को विजिट किया और वहां से उन्होंने हमारे अबाउट अस के पेज को विजिट करके यहाँ से वेबसाइट को बंद कर दिया। जिस पेज से बंद करती है उसको कहता है कौन सा पेज, और जिस पेज पे वो सबसे पहले आती है उसको कहते हैं कौन सा पेज? तो लैंडिंग पेज हमेशा होम पेज ही होगा, जरूरी नहीं है। किसी ने सर्च कर लिया, यहाँ पे सलमान जी ने सर्च कर लिया स्कूल ऑफ मार्केटिंग कॉन्टेक्ट नंबर, और वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्ट नंबर के पेज पे आ गए, कॉन्टेक्ट नंबर बोला और वो हमारे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के पेज पे आ गए। तो ये बन गया हमारे लिए उसके उनके लिए कौन सा, और उन्होंने इसी पेज से वेबसाइट को उसी पेज से बंद कर दिया। तो वो हो गया एग्जिट, मतलब कॉन्टेक्टर्स को ही लैंडिंग मिला, उसी पेज को एग्जिट मिला, और प्लस वो बंदा क्या हुआ, बाउंस हो गया, क्योंकि वो जिस पेज पे आया उसी पेज से बिना कोई इवेंट किए बिना कोई क्लिक किए उन्होंने पेज को छोड़ दिया, तो वो हो गया बाउंस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे उसको कहते हैं पेज व्यू। स्क्रॉल डेप्थ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, 40 to 60% स्क्रॉल करने वाले कितने थे इवेंट्स? 6000। उसके आगे की ये मैट्रिक्स आपको वापस सेम वही दिखेगी। कितने यूजर्स एंगेज हुए थे? एंगेज मतलब क्या, एक तो जिसने 10 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या फिर हाँ 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 2 से ज्यादा पेजेस व्यू किए हैं, 10 सेकंड से ज्यादा रुका है, या फिर किसी ने कुछ कन्वर्जन किया, कन्वर्जन मतलब इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया है कुछ। कितने लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था? 3000। ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, अभी तक हम फर्स्ट विजिटर कितने थे ऐसे जिन्होंने इस महीने में विजिट किया था, कितने? कितने लोगों ने 90% तक स्क्रॉल किया था? 1891। कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट इस पेज को विजिट किया? फॉर्म स्टार्ट, वीडियो प्रोग्रेस, प्लेसमेंट के पेज को विजिट करने वाले 90। रिपोर्ट पूरा दिखना है, शो रोज 25। यहाँ पे दिख रहा है। हम्म, आगे बढ़ता हूँ। फाइल डाउनलोड, फॉर्म सबमिट, वीडियो पूरा कितने लोगों ने देखा? 12। वीडियो स्टार्ट कितने लोगों ने किया था? 14। कि पूरा का पूरा दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये सारे बटन ट्रैकिंग करने आते हैं आप लोगों को यहाँ पे। अब मैंने कन्वर्जन क्या क्या सेट किए, मैंने मेरे वेबसाइट पे कन्वर्जन क्या सेट किए वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कौन से पेजेस को मैंने कन्वर्जन रखा है? कॉन्टैक्ट अस, फाइल डाउनलोड, जितने लोगों ने प्लेसमेंट के पेज को विजिट किया, और नहीं ये मुझे जस्ट देखना था कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैंने जस्ट वो कन्वर्जन सेट करके गूगल को बोला था कि ये मेरे लिए कन्वर्जन है, तो मुझे पता बाबा इतनी है। तो मैंने देखा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच क्या है? कितने लोगों ने जनवरी मंथ में फाइल डाउनलोड किया? 90। यस। प्लेसमेंट के पेज को करीब करीब 82 लोगों ने विजिट किया, और नवी मुंबई के पेज को 48। तो ये मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है? कौन से रिपोर्ट में? कन्वर्शन।
पेजेस एंड स्क्रीन गाइस, वेबसाइट को पेजेस कहता है, और अगर आपके वेबसाइट का कोई मोबाइल ऐप भी होगा, जैसे बुक माई शो, मैक्सिमम लोग टिकट्स ऑनलाइन मोबाइल ऐप से बुक करता है। जोमेटो स्विगी पे आप लोग ऑर्डर हमेशा ऐप पे देते हो, तो ऐप पे भी पेजेस ही होती है। अगर ऐप एक क्या, एक छोटा वर्जन, वेबसाइट का छोटा वर्जन, जिसपे आप लोग ऑर्डर करते हो मोबाइल से। तो जैसे यहाँ पे जोमेटो के पेज पे आपने बर्गर सर्च कर दिया और आपके सामने 5 चॉइसेस आ गई, तो हर एक पेज देखोगे ना तो वो एक स्क्रीन होता है। तो मोबाइल वेबसाइट को बोलते हैं पेजेस और मोबाइल ऐप को बोलते हैं स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आता है कि आपके वेबसाइट के कौन से पेजेस को कितना व्यू किया था। तो कोई बता सकता है स्लैश मतलब कौन सा पेज? स्लैश का मतलब कौन सा पेज होता है? हिताशी आप नहीं बोलोगी कुछ, बाकी के लोग आंसर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश? कौन सा? वेरी गुड गाइस, सलमान हैज आंसर्ड। स्लैश का मतलब होता है आपके वेबसाइट का होम पेज। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आता है कितने लोगों ने आपके होम पेज को व्यू किया और कितने एक्चुअल में किया थे। ये क्या है? यूजर्स। तो 1300 यूजर्स ने मिलके 2300 पेजेस देखे, तो एक यूजर ने एवरेजली 2 पेजेस देखे हैं, और कितना टाइम स्पेंड किया है? 53 सेकेंड्स। ब्लॉग सेक्शन को 233। बुक माई शो रेवेन्यू मॉडल, ये कीवर्ड के लिए हमारा कोई आर्टिकल रैंक करता है, जिसको कितना मिला है? 233। कितने लोगों ने मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन को देखा है? हर एक पेज का डिटेल आप लोगों को शो रोज करके बोलोगे 50, तो पूरा का पूरा 50 रोज आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, मुझे देखना है अभी होम पेज को कितने लोगों ने मुंबई से विजिट किया था। तो फिर क्या करूं बोलो? होम पेज को कितने लोगों ने मुंबई से विजिट किया था? कैसे देखना है डेटा? अरे होम पेज को कितने लोगों ने मुंबई से विजिट किया है? भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ये बताया नहीं था आपको? तो क्या बोल रहे हो आप? याद नहीं कैसे? बताइए अब, होम पेज को मुंबई से कितने विजिटर्स आए थे? अभी कैसे आंसर किया सब बताने के बाद? सामने पढ़ा और आंसर एकदम झट से कर दिया, लेकिन पूछा सिटी तो फिर सब ब्लैंक। हाँ, तो ये सिटी वाइज रिपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है। पुणे से कितने लोग? पिंपरी चिंचवड़, मतलब नागपुर, नासिक, मुंबई से भी लोग पुणे का पेज देख रहे हैं, मतलब हो सकता है। सलमान, आप मुंबई में हो अभी या फिर नासिक में हो, और आप अगले महीने में पुणे में आने का प्लान करो, और आपने नासिक में बैठ के सर्च किया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, और आप वहां से सर्च करो। मुझे देखना है इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे होम पेज को गूगल ऑर्गेनिक से विजिट किया। होम पेज को टोटल पेजेस कितनी हो चुकी है? टोटल कितनी है? कितनी है? उसमें देखना मुझे कितने लोगों ने होम पेज को, हमारे होम पेज को कहां से विजिट किया है? गूगल ऑर्गेनिक। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, अच्छा, ट्रैफिक सोर्स। उसमें आप लोग यहाँ पे देखोगे मैनुअल में क्या क्या है। सेशन मैनुअल, गूगल एड्स नहीं, क्रॉस चैनल्स भी नहीं। यहाँ पे मुझे क्या देखना है? ऑर्गेनिक टाइप करता हूँ। ऑर्गेनिक कोई दिख रहा है क्या? गूगल सेशंस नहीं, फर्स्ट यूजर नहीं, फिल्टर कहाँ पे है ऑर्गेनिक? एक मिनट, ऑर्गेनिक दिखना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये ट्रैफिक कहाँ से दिखेगा? देखते हैं। कस्टम, इवेंट लेवल नहीं। डेमोग्राफिक्स में नहीं आएगा। डेमोग्राफिक्स में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल जेंडर देखना है मुझे। जेंडर के लिए मैंने क्लिक कर लिया, और ये देखिए बताइए होम पेज पे 24 से 35 के बीच में कितने लोग आए थे होम पेज पे? नहीं, ये तो सॉरी जेंडर ही, मेल फीमेल, मेल फीमेल। व्हाट इज अननोन? वापस अननोन में क्या है? गूगल जो डेटा ट्रैक कर नहीं पाता है उसे अननोन में डाला जाता है। मैंने क्लोज कर दिया, और जेंडर की जगह मैंने यहाँ पे आके प्लस बोल के बोला डेमोग्राफिक्स में क्या? एज वाइज रिपोर्ट। टेल मी 25 to 34 के कितने लोग हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं? होम पेज 206। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा है। अभी हमें गूगल सर्च से नहीं मिला है, वो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वो ऑप्शन अब कहाँ पे गया है। ट्रैफिक सोर्स में होता है वो मैनुअल।
पड़ेगा, क्योंकि ये नया है ना एनालिटिक्स गाइस, तो हम लोग भी ना पढ़ के ही सिखा रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें। ठीक है चलो, ये बता दे रहा हूं मैं आपको। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है आपके पेज व्यूज, यस नो? हम्म। अब यहां पे आने के बाद ये कौन सा टैब आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में आप लोगों को दिखाई देता है एक ओवरव्यू, आपके वेबसाइट को कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। एक वेबसाइट होती है जो अपने वेबसाइट पे खुद के प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाती है। तो मैं अगर एनालिटिक्स में आता हूँ तो वो बोल रहे हैं आपके वेबसाइट का रेवेन्यू क्या है। आपकी वेबसाइट पे किसी ने प्रोडक्ट बाय करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया आपने? जीरो। आपकी वेबसाइट पे अगर आप ऐड दिखाते हो तो उसमें से कितना रेवेन्यू आ रहा है? जीरो। तो हमारे वेबसाइट पे ना ऐड है ना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अब ये डेटा कैसे देख सकते हो, इसके लिए गूगल ने अपने खुद के वेबसाइट का एक्सेस दिया है। गूगल का एक वेबसाइट है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। कौन सा वेबसाइट? गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे जाके आप लोग गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टी शर्ट, गॉगल्स, कैप्स, बैग्स, वो बाय कर सकते हो। और ये एक ई कॉमर्स साइट है, उसलिए गूगल बोलता है कि आपको सीखना है ना ई कॉमर्स का डेटा, आपके पास नहीं ना, मेरे वेबसाइट का डेटा मैं देता हूँ। तो वो डेटा मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। Guys, ये देखिए, ये ई कॉमर्स साइट है गूगल का खुद का, जहां से आप गूगल के जो भी प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हो। अब इस साइट पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। ये देखिए, ये प्रमोशन चल रहा है। ड्रेस अप योर डिनो। हाँ, कलर्स ऑफ सीजन, ये प्रमोशन चल रहा है। अलग अलग बैनर्स आ रहे हैं आपके सामने। हाँ, ये देखो, हैप्पी पेट्स डे, ये सिप हो रहा है। ये प्रमोशन है, और इस पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स पे जा सकते हो। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे देखोगे तो ये देखो, अपैरल में क्या है, मेंस, यूनिसेक्स, वुमेन्स, किड्स, सॉक्स, हैट्स, लाइफस्टाइल में बैग्स, स्टेशनरी कलेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं देखूँ बैग्स, मुझे कोई बैग खरीदनी है तो मैं आ गया यहाँ पे बैग्स के टैब पे। हम्म, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप देख रहे हो तो ये अलग अलग बैग्स हैं। अब ये बैग का प्राइस है $125। $125 मतलब करीब करीब 11,000 का बैग है। देखो ये, तो किसी को खरीदना है क्या सलमान जी? खरीदना होगा तो ले लो एक। ये देखो, ये बैग कितने का है? करीब करीब 9,000 का बैग है ये गूगल का। तो क्लिक किया, ये बैग मुझे खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इस बैग पे क्लिक किया। बैक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को पूरा ई कॉमर्स का आ रहा क्या, ऐड टू कार्ट, नोटिफाई मी। ऐड टू कार्ट करके आप लोग आगे पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद इमीडिएटली ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट का डिलीवरी वगैरह के लिए वो पूरा एड्रेस वगैरह पूछेगा। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का डेटा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब मेरे पास तो कोई ई कॉमर्स का डेटा नहीं है, तो गूगल ने जो डेटा दिया है मैं वो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आके एक अकाउंट है मेरे पास जिसका नाम है, कौन सा अकाउंट? डेमो अकाउंट। कौन सा? डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट गूगल का GA4। हाँ, यही ना, गूगल मर्चेंडाइज 4 का GA4 सिलेक्ट करना है। अब गूगल का जो वेबसाइट है ये वाला, इस वेबसाइट का डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका कैसे एक्सेस किया जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए आप लोग, अभी हम लोग आ गए हैं उनके वेबसाइट की टोटल मोनेटाइजेशन के टैब पे डायरेक्टली, बराबर है, वहीं से हमने एग्जिट किया था तो वहीं पे आ गए। तो आप लोग इन रिपोर्ट्स पे देखोगे तो उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, रेवेन्यू के टैब तक। तो वापस हम एक बार मोनेटाइजेशन के टैब क्लिक करते हैं, रिपोर्ट्स। कौन सा टैब था? ओवरव्यू।
ओवरव्यू पे क्लिक किया तो देखिए 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी कितना रेवेन्यू आया उनकी वेबसाइट पे। और ये सारा रेवेन्यू कहाँ से आया, उनके प्रोडक्ट्स बेच के। उनकी वेबसाइट पे कोई ऐड है क्या, ऐड में से रेवेन्यू कितना है। अब स्क्रॉल करने के बाद में टोटल परचेसेस कितने हुए और फर्स्ट टाइम बायर्स कितने थे उस वेबसाइट पे। स्क्रॉल करने के बाद में एक यूजर ने कितने का परचेस किया, $3 का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन से प्रोडक्ट्स कितने परचेस हुए सब सब आपको दिखेगा। ई कॉमर्स परचेस इस टैब पे आता है। इस टैब पे आने के बाद अगर आप स्क्रॉल कर लेते हो, स्क्रॉल कर लिया तो वो आप लोगों को यूजर का परचेस जर्नी दिखाएगा। जैसे ये देखिए क्रोमो दिनो वार्म एंड कोजी एसेसरी पैक करके कोई इनका प्रोडक्ट है, जिसको व्यू किया था कितने लोगों ने, कितने व्यू किया था, व्यू देखा था प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने आइटम एडेड टू कार्ट, हाउ मच, एक्चुअल में कितने लोगों ने परचेस किया। तो उस टोटल प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना। आपके बॉस को देखना है ये प्रोडक्ट कौन से चैनल से सबसे ज्यादा बिका है, गूगल से सबसे ज्यादा बिका है या फिर डायरेक्ट बिका है या ईमेल मार्केटिंग से बिका है या रेफरल से बिका है। तो यहाँ पे क्लिक कर दो। अरे यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स, अरे एक मिनट गाइस, ये ना ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना। यूजर एक बड़ा ऑडियंस थिंग, लाइफ टाइम ट्रैफिक सोर्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था। क्रॉस चैनल में ये ऐसे होता है, नई नई चीजें आती हैं तो हम लोग भी सीखते रहता है। तो क्रॉस चैनल्स में आ जाओगे ना आप लोग, तो गाइस ये देखिए सेशन सोर्स एंड मीडियम, इस पे क्लिक कर लिया। और अब मुझे बताओगे क्रोमो दिनो वॉर्म, ये सबसे ज्यादा कहाँ से बिका है। उन्होंने क्या भेजा था, ईमेल भेजा था, उसमें से कितना परचेस हुआ। वही क्रोम तीनों अगर आप देखोगे, क्रोम तीनों को अगर मैं यहाँ पे शो आइटम्स बोलता हूँ, शो रोज 100, तो यही क्रोम तीनों जो है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्रोम तीनों कंट्रोल फाइंड करता हूँ या फिर कंट्रोल फाइंड क्रोम तीनों। और कहाँ कहाँ से बिक रहा है, देखो दिख रहा है क्या आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से बिक रहा है। ये पूरा रिपोर्ट पुल करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल फाइंड कुछ करना पड़ेगा, कंट्रोल फाइंड दिनो, दिनो, हाँ क्रोम दिनो, ये यहाँ पे एक ही था। अच्छा क्रोम दिनो यही क्या, बैक पैक, नहीं नहीं दिनो वॉर्म है ना, दिनो वॉर्म। अच्छा डायरेक्ट कितने बिका है, कितना, डायरेक्ट कितने बिका है, तो एंटर कर देता हूँ। एंटर करने का दिख नहीं रहा है क्योंकि मुझे लगता है पूरा का पूरा और डेटा पुल करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है क्या आप लोगों को, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ से बेचा। उन्होंने जनवरी में एक क्या भेजा था, ईमेल भेजा था उनके सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। उसमें से कितने लोगों ने आइटम को व्यू किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेस किया। ये आपको सोर्स मीडियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ सोर्स सिलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, क्लोज कर लिया। और मैं यहाँ पे आके होता हूँ प्लस, प्लस व्हाट, प्लस ट्रैफिक सोर्स, क्रॉस चैनल्स और सेशन व्हाट। तो बताइए, आइटम परचेज यहाँ पे देखो अभी क्या दिख रहा है, तो दिखाई नहीं रहा है, डेटा वापस देखो चला गया। इसलिए ज्यादा अभी हम लोग इसमें खेलेंगे नहीं, पहले इसको क्लियर होने दीजिए। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, सेकेंडरी कंडीशन ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो डायमेंशन। अभी देखो ये आपका एनालिटिकल स्किल है, आप कैसे डेटा पुल करते हो, कैसे एनालाइज करते हो, उस डेटा को यूज करके कैसे इनसाइट्स को यूज करके आप आगे पिच करते हो। तो ये आपके प्रोडक्ट का हो गया। परचेज जर्नी में आते हो, तो परचेज जर्नी में भी आप लोगों को यहाँ पे पूरा जर्नी दिखेगा, लोग जब परचेस कर रहे थे तो उनका जर्नी कैसे था। गाइस लोगों ने सेशन स्टार्ट किया डेस्कटॉप से, मोबाइल से। डेस्कटॉप से कितने थे, 19,180। उसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट को व्यू किया डेस्कटॉप से, 10,000।
कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया? 2446। कितने लोगों ने बिगिन चेकआउट किया? और कितने लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्ट को परचेस किया? सो गाइस 623 फ्रॉम डेस्कटॉप, 61 फ्रॉम मोबाइल, मतलब गाइस 10% ओनली फ्रॉम मोबाइल, 90% फ्रॉम डेस्कटॉप. तो यस गाइस, clearly we can understand the trend that the conversions are happening from desktops. क्योंकि गाइस देखिए, आप लोग मोबाइल से कोई बड़ी चीज आपको बाय करनी है तो मोबाइल नहीं प्रेफर करते हैं. मोबाइल से आपको रिचार्ज मारना है, कोई मूवी का टिकट बाय करना है, तो ऐसी चीजें अगर होती है तो आप मोबाइल प्रेफर करते हो. लेकिन आपको कोई फ्लैट बाय करना है, स्पेशियस फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का, वो आप मोबाइल पे देखना नहीं चाहोगे, उसको फुर्सत में डेस्कटॉप पे देखना चाहोगे. या फिर कोई एलआईसी प्लान बाय करना है, म्यूचुअल फंड बाय करना है, वो मोबाइल से नहीं बोलोगे. मोबाइल पे छोटा स्क्रीन होता है, सारी चीजें देखनी होती है, पैसा कितना लगेगा, कितना चार्जेस करोगा, तो डेस्कटॉप लोग प्रेफर करते हैं. तो ये भी एक स्टडी होता है. कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आप गूगल पे सर्च करो, which types of products can be promoted on a desktop, which types of products can be promoted on a mobile phone. चैट जीपीटी पूछो, इस टाइप की रिसर्च करो. तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती है क्या. ठीक है. टैबलेट से क्या? 5. और स्मार्ट टीवी 0. ये देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? परचेस जर्नी. फिर कौन सा है? चेकआउट. सो गाइस, चेकआउट जर्नी में अगर आप लोग चेक करते हो तो चेकआउट का विंडो आता है ना, तो चेकआउट में क्या क्या है देखो. बिगिन चेकआउट, शिपिंग ऐड करो, आपका डिटेल्स वगैरह, फिर ऐड, पेमेंट, और फिर क्या? परचेस. तो फनल दिखा रहा है, फनल यूजर कॉन्सिक्वेंस से फनल से आ रहा है. 1200 लोग आगे चेकआउट तक. शिपिंग ऐड किया 995. पेमेंट कितनी लोगों ने ऐड किया? लेकिन यहाँ पे करीब करीब 300 लोगों का पेमेंट फेल हो गया. तो बहुत बार जब आप एड शिपिंग करते हो ना, उन्होंने ये स्टेप पहले क्यों लिया? यहाँ पे आप लोग नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ऐड करते हो. जैसे उसका जितने लोगों का बीच में 250-300 लोग जो है, 960 में से 665 लोगों ने किया, मतलब 200, 250, 300 लोगों का पेमेंट फेल हुआ. वो 250-300 लोगों का को इमीडिएटली कॉल करते हैं लोग. आएगी कभी कॉल, सर आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इशू आया कि आपको? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लिया है, और आगे पेमेंट होगा तो वहां से उनको. या फिर जो लोग पेमेंट तक आए थे, उन लोगों के नाम, ईमेल आईडी से उनको रीमार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू डिस्काउंट दिखाना का, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करने का. ये सब चीजें ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के एड शिपिंग यहाँ पे रखा है, ताकि कस्टमर का डेटा. बहुत सारी वेबसाइट पे देखो, कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, पहले नाम, ईमेल आईडी दे दो. क्यों? ताकि कोई पॉलिसी बाय करना है, नाम, ईमेल आईडी दो, फोन नंबर दो, ताकि हम लोग आपके पीछे पड़ जाए बार बार प्रोडक्ट बाय करेंगे. उसी ईमेल आईडी को, उसी फोन नंबर को यूज करके रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी रन कर सकते हो. अब मोबाइल ऐप पे कितने लोगों ने परचेस किया? मोबाइल ऐप पे कितने लोगों ने परचेस किया, ये देखने के लिए डेटा ब्लैंक है. वाई डेटा ब्लैंक है? प्रोडक्ट आईडी, मतलब वो प्रोडक्ट का आईडी होगा. कितनी क्वांटिटी बाय किया, उस प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और एवरेजली प्रोडक्ट रेवेन्यू कितना आया. तो वो मोबाइल पे डेटा कुछ नहीं आ रहा है. नो डेटा अवेलेबल. बाय, बिकॉज इनका मोबाइल ऐप ही नहीं है, इनका सिर्फ वेबसाइट है जहां से लोग प्रोजेक्ट को अगर बाय करना है तो मोबाइल वेबसाइट ही, प्रोडक्ट कोई ऐप बनाया ही नहीं है. यहां तक समझे आप लोग? यस, नो? अत्तर तो अभी ज्वाइन किया. अविनाश, हर्षल, हिताशी, पलक, पूजा जी. यस सर. यस सर. यस. अब पब्लिशर एड्स का मतलब होता है कि अगर आप आपके वेबसाइट पे एड दिखा के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखता है. कि आपका एड यूनिट होता है बेसिकली. आपके वेबसाइट पे कोई एड है, तो एड 1, एड 2, एड 3, उस एड को कितनी बार दिखाया गया था आपकी वेबसाइट पे, उस एड का एक्सपोजर कितना हुआ, उस एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, और उस एड में से कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ. लेकिन इनकी वेबसाइट पे कोई भी एड है नहीं. एड अगर आपको देखनी है तो मनी कंट्रोल ओपन कर लेता हूं मैं. मनी कंट्रोल की साइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ये देखिए, ये सब एड चल रही है. कौन सी? टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, 99 एकर्स एड्स. पिछले 2 दिन से बहुत एड्स मनी कंट्रोल पे आ रही है. क्या स्ट्रैटेजी है? सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि कल बजट था 1 फरवरी को. बजट इज वेरी क्लोज टू स्टॉक मार्केट, तो बहुत सारे लोग
एक्टिव रहते हैं, ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं, तो फिर टाटा एआई को पता है इस टाइम पे सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा, क्योंकि मनी कंट्रोल इज वेबसाइट विच इज टॉक्स अबाउट स्टॉक मार्केट। मनी कंट्रोल सबसे टॉप वेबसाइट है स्टॉक मार्केट का, तो बहुत लोग इसको विजिट करेंगे, तो हमारा अवेयरनेस बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये एड्स आपको दिख रही है, तो इन एड्स में से कितना रेवेन्यू मनी कंट्रोल का आ रहा है वो उनके एनालिटिक्स में देखेगी, तो उनको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, टाटा एआई के एड में से कितना रेवेन्यू आया, इसमें से कितना रेवेन्यू आया। तो वो होता है आप लोगों के एड्स के बारे में। एक्सक्यूज मी सर, ये एड रेवेन्यू मतलब ये तो एड से जितना पैसा है, राइट? या यस, ad पे अपन ने कितना पैसे लगाया वो? नहीं नहीं नहीं, एड्स में से आपके वेबसाइट पे ऐड दिखा कि आपने कितना पैसा है उसमें से जनरेट तो किया। ऐसा है कि लाइक जितनी बार भी अपन क्लिक करते हैं उससे अपन को कितना पैसा मिलता है, ऐसा होता है क्या? ये सभी जैसे मान लीजिए ये टाटा एआईजी पे मैंने क्लिक कर लिया, एआई पे क्लिक किया, चले गए हम लोग कहाँ पे, देखिए पहुंच गए हम लोग कहाँ पे, टाटा एआई पे पहुंच गए। अब ये वेबसाइट पे आके बंदे को फॉर्म फिलअप करना है, वो करेगा अगर उसको इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन बस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ऐड था ना, मनी कंट्रोल की वजह से टाटा एआई पे आ गया है, और ये जो एड जो लगाया है ये टाटा ने लगाया होगा गूगल एड्स के थ्रू। तो अब यहाँ पे मनी कंट्रोल को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ इन एड्स के दिन भर क्लिक्स में से, वो उसको यहाँ पे दिखेगा। टाटा एआई का एड कितनी बार, उसका एड आज मनी कंट्रोल पे दिखाया था, कितनी बार एड पे क्लिक हुआ, और उस एड में से आज कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, जो भी रहेगा वो यहाँ पे दिखता है। ये टॉपिक होने वाला आपका, ये सब टॉपिक्स आपके ना मंडे से शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपका और 2 बजे का बैच कंबाइन किया, कार्तिक जी, हिताश जी, अतरो जी, क्योंकि आपके और इनके ये सब टॉपिक्स कॉमन में लेने वाला हूँ, और उसके बाद में मैं आपका 4 बजे का जो भी टॉपिक्स है वो बचे हुए कवर करने वाला हूँ। तो ये सब आपका कवर होने वाला है, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट करना है तो क्या करना पड़ता है, कौन से टैबलेट, कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, सब कवर होगा। प्रमोशन टैब आ गया, ये आपके प्रमोशन चल रहा है, यस नो, कहा गया होम पेज, होम पेज पे जो बैनर्स जा रहे थे ना उसको प्रमोशन बैनर्स कहते हैं, जिसपे आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर लिया तो प्रमोशन के टैब पे आप देखोगे, देखो कॉलिंग यू ऑल फैंस दिख रहा है, ये सारे सिप सिप हुर्रे, एडवेंचर इवेंट्स, इट्स ऑल टाइम टू पार्टी, ये सारे प्रमोशन दिखा रहे हैं कि आपके कौन से प्रमोशन एक महीने में कितने लोगों ने व्यू किए, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक करके परचेस किया, देखा क्या आइटम्स चेक को पूरा क्या है, 0 0 है, देखो ये प्रमोशन है, आ रहेगा, these are the promotions which you can see, दिख रहा है क्या, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ये कौन सा है, हैप्पी पेट्स डे, ये कौन सा है, सबसे पूरा है, ये दिख रहा है क्या आप, सबसे पूरा है, हैप्पी पेट्स डे, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहे माइट भी वो अभी जैसे ऐड की होगी, कॉलिंग ऑल यूट्यूब फैंस, कैन सी, व्यूड प्रमोशन, आइटम्स क्लिक्ड इन प्रमोशन, कितने लोगों ने क्लिक किया था उनपे वो भी दिख रहा है, आइटम प्रमोशन क्लिक थ्रू रेट, उसका सीटीआर कितना है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू क्या किया, कितने लोगों ने चेकआउट, और कितने लोगों ने परचेस, तो परचेस का हिस्ट्री देखते हैं, क्या दिख रहा है, 0 0 0 0, परचेस हुआ है लेकिन वो क्या दिख रहा है, किसमें जा रहा है, रिटेंशन अभी नहीं समझ में आएगा, यस, यूजर एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है आपका यूजर डेटा समझने के लिए। यहां पे आता हूं मैं और ओवरव्यू पे क्लिक कर लिया, ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कंट्री वाइज डेटा दिख रहा है, पिछले आधे घंटे में इस वेबसाइट को कितने विजिटर्स आए थे वो दिख रहा है आप लोगों को, सिंगापुर, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, ये कंट्री वाइज दिख रहा है, मैंने व्यू कंट्रीज बोल दिया तो पूरा कंट्री का लिस्ट दिखेगा आप लोगों को, यू कैन चेक आउट ओवर हियर एंड सी सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन सी कंट्रीज से आ रही है, हाँ, यूजर्स, न्यू यूजर्स, एंगेज सेशंस, कैन यू सी दिस गाइस, सेम डेटा है। यहाँ पे मैंने इसको बैक कर लिया, यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, ओवरव्यू, ये ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, अभी ये कंट्री हो गया, टॉप कंट्रीज, ये तो रियल टाइम का डेटा है, अभी पिछले आधे घंटे में कौन सी वेबसाइट से विजिट हुआ, और ये पूरे महीने का विजिट डेटा है, समझ में आ रहा है फर्क, हाँ क्या ना, नहीं समझा, अरे ये कौन सा है, यूजर्स इन द लास्ट, तो ये कंट्री से लास्ट, और ये कौन सा डेटा है, 1 जन से लेके, हाँ, ये क्या है, सिटी वाइज दिख रहा है क्या, ये कौन सा है, मेल, फीमेल, हाँ,
ये क्या है? लोग और भी कौन सी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब आपके वेबसाइट को विजिट करने वाले लोगों ने और कौन सी वेबसाइट को विजिट किया था? टेक्नोलॉजी, टेक्नोपॉप, बैंकिंग। अब ये गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है? गूगल कुकीज यूज करता है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी कुकीज का यूज करता है। जैसे एक एग्जांपल, फलक जी, आपने इस वेबसाइट को विजिट करने के पहले नौकरी.com को विजिट किया था, आपने टाइम्स जॉब्स को विजिट किया था, आपने इंडिड.com को विजिट किया था। तीनों वेबसाइट है जॉब्स की। मतलब जब आपने इस वेबसाइट को विजिट किया, गूगल मर्चेंडाइज, तो गूगल मर्चेंडाइज का वेबसाइट पे गूगल आईडीज का कोड होता है, वो कोड आपके ब्राउजर को कनेक्ट करता है, ब्राउजर को कांटेक्ट करके वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री दिखता है, उसमें दिखेगा उसको नौकरी, इंडीड और टाइम जॉब्स, दीज वेबसाइट फॉल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर वो दिखाएगा कि आपके वेबसाइट पे आने वाले लोग एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी देख रहा है। यहाँ पे आपको, जैसे आपने यहाँ पे शॉपर स्टॉप की वेबसाइट को देख लिया, या आपने अमीरी वेबसाइट को देख लिया, यहाँ पे आपने कुछ ब्रांड देख लिए, मतलब आप अभी कौन से इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, लाइफस्टाइल आपको दिख रहा है, तो वैसे वो दिखा रहा है कि आपके वेबसाइट को विजिट करने लोग इन सारी साइट्स को भी विजिट कर रहे हैं। एज वाइज सबसे ज्यादा लोग 18 से 24, 25 से 34। ठीक है? ये गूगल को कैसे समझ में आता है आपका एज, जेंडर? हाँ, आप लोगों का जीमेल अकाउंट हमेशा मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे आप आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है, तो गूगल वहां से आइडेंटिफाई कर लेता है। ये आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, लैपटॉप का बोलो, डेस्कटॉप का बोलो, मोबाइल का बोलो, उस पे हमेशा लैंग्वेज होता है, पता है क्या आपको? लैंग्वेज, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो लैंग्वेज सेट करना पड़ता है। तो मैं इस वेबसाइट को हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है, अरे मेरे वेबसाइट पे आने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं पढ़ने में? कौन सी? इंग्लिश। तो हमारी वेबसाइट भी कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश। लेकिन कल मैंने देख लिया, अरे हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे चाइनीज प्रेफर करने वाले लोग आ रहे हैं, मतलब हमें चाइनीज के लिए भी एक अलग सा वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये इंटरनेशनल एसईओ के लिए होती है। इंटरनेशनल एसईओ का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को अभी एसईओ भी याद नहीं रहेगा। याद है कि कुछ एसईओ? ये गाना खूब आवड़ने वाला था, नहीं देखा, भूल गई सब कुछ, वो बहुत याद होते, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं, भूल जाते वो सब कुछ। एसेंचर दिख रहा है आप लोग? एसेंचर का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर इंटरनेशनल एसईओ का बात निकल रहा है। एसेंचर इज अ ग्लोबल प्लेयर, वर्ल्ड वाइड है एसेंचर। इंडिया में जब खुल रहा है तो कैसे खुल रहा है? इन डैश ईएन, इन डैश ईएन। कौन मुझे बता सकता है इन डैश ईएन का मतलब क्या है? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, व्हाट डज INEN स्टैंड्स फॉर? India, but in English language. इंडिया, कंट्री, लैंग्वेज इंग्लिश। अब बराबर मैंने एसेंचर ओपन किया, उसने इंडिया का वर्जन यहाँ पे ओपन किया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एसेंचर एंटर किया तो यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट उनके सर्वर को जाता है, सर्वर पे से वो देखते कि ये लोकेशन कौन सा है, इंडिया का है, उन्होंने रिडायरेक्ट किया यहाँ पे accenture.com/English। अगर ये वेबसाइट कोई बंदा कहाँ से ओपन करता है, कहाँ से, देखो देखो कितनी कंट्रीज के लिए सेपरेट हो, ये देखो कौन सा है, जर्मनी, ये देखो कौन सा है, फ्रांस। ये क्या लैंग्वेज है? ये देखो, गूगल कितना स्मार्ट है, दिख रहा है क्या? गूगल ने देखा कि वेबसाइट जर्मन लैंग्वेज में और आपका ब्राउजर कौन सा है, इंग्लिश सेट किया है, तो इमीडिएटली बोल रहा है आपको जर्मन में है, ट्रांसलेट करो क्या इंग्लिश में? तो बोलता मत करो, हमको जर्मन आता है पढ़ने, आ रहा है किसी को पढ़ने? एल्फाबेट साइंस क्या क्या ये, क्या है, करते क्या कहीं, कौन सी लैंग्वेज है? हाँ, तो उसने देखा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश है, और वेबसाइट का बैकएंड में गूगल पढ़ता है आपके ब्राउजर को। ये देखिए, ये दिखा है क्या? डॉक्यूमेंट टाइप HTML, लैंग्वेज DE, डी मतलब जर्मनी, कंट्री भी जर्मनी, तो उसको ये लैंग्वेज टैग्स वगैरह से, इसको href लैंग्वेज टैग कहते हैं। आई थिंक एक इंटरव्यू आपने दिया था हिताशी, आप लोगों ने क्विज दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था href लैंग्वेज टैग का। तो ये होता है href लैंग्वेज टैग, जिसमें गूगल पढ़ लेता है कि ये वेबसाइट का वर्जन कौन से कंट्री के लिए और कौन सी लैंग्वेज पे बनाया है। ये कब आप लोग सीखोगे, जब आप ऐसी वेबसाइट के लिए काम करोगे ना जिसका प्रेजेंस 10 कंट्रीज में। बीएमडब्ल्यू का गाड़ी इंडिया में भी है, यूएस में भी, यूके में भी है। हो सकता है बीएमडब्ल्यू का जो गाड़ी यूएस में है वो इंडिया में नहीं है, तो वो लोग हर एक कंट्री के लिए सेपरेट साइट बनाते हैं, टैक्स अलग होता है, प्राइस अलग होता है, मॉडल अलग होता है, तो वो चीज सिनेरियोस में इंटरनेशनल एसईओ का कंसेप्ट, मतलब स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। तो रुको जरा एक दो मिनट गाइस। तो अभी समझ में आ रहा है आपको लैंग्वेज चेक क्या होता है? यस नो? Yes, sir. अब
डेमोग्राफिक डिटेल्स में आपको वापस वही चीज घुमा फिरा के मिलेगी। अब हम आते हैं डेमोग्राफिक डिटेल, और ये देखिए सेम कंट्री दिखा रहा है आपको। कंट्री नहीं देखना है आपको, रीजन वाइज देखना है, सिटी वाइज देखना है, एज वाइज देखना है, जेंडर वाइज देखना है। जेंडर वाइज क्लिक कर लिया, जेंडर वाइज रिपोर्ट, मेल फीमेल अननोन। जेंडर की बात देखना है, एज वाइज रिपोर्ट, एज वाइज दिखेगा। एज वाइज देखना नहीं है, सिटी वाइज देखना है, सिटी वाइज बन जाएगा। कैसी ऑडियंसेस का टैब आई थिंक नया आ चुका, पहले नहीं था ये टैब, था क्या, नहीं था? क्या रिपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखते हैं। अब ये ऑडियंसेस देखो, हमें गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता है, लेकिन हम जस्ट करेंगे ऑल यूजर्स, जिन्होंने परचेस नहीं किया वो यूजर्स, जो रिसेंटली एक्टिव है वो यूजर्स, जो एंगेज हुए थे वो यूजर्स, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया वो यूजर्स, जो अगले 7 दिनों में परचेस कर सकते हैं, लाइकली टू परचेस, ऐसे 2700 प्रेडिक्टेड 28 डे टॉप स्पेंडर्स, मतलब जिन्होंने पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बाय किए वो यूजर्स। तो ये परचेस कितने लोगों ने किया, ये वाले यूजर्स इन सैन फ्रांसिस्को। अभी ये लिस्ट है ना, गूगल के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर ने उन्होंने बनाया होगा, ये हमने नहीं बनाया। ऐसी टाइप की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और कौन से यूजर्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वेबसाइट पे आने वाले लोगों का एवरेज टाइम देखो कितना है, क्योंकि शॉपिंग करने के में ना लोग टाइम लेते हैं ना, शॉपिंग करते हो लोग, टी शर्ट्स गॉगल ऑनलाइन देखता है, तो देखो ये सब टाइम, देखो टाइम स्पेंड, कैन यू सी दिस। टेक पे क्लिक करता हूं तो टेक में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आज के डेट में कौन सी टेक्नोलॉजीज लोग यूज कर रहे हैं। क्रोम ब्राउजर, स्क्रीन साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंतोश, एप्पल का ये ना मैकिंतोश, विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस, क्रोम, सबसे ज्यादा डेस्कटॉप इस वेबसाइट के लिए, लेकिन जोमेटो के लिए मोबाइल हो सकता है, बराबर है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्या, ब्राउजर्स, और यहाँ पे डिवाइस। एक आइडिया आ रहा है आप लोगों को गाइस? अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, कार्तिक, पलक जी, पूजा जी, क्या टूल है ये? यस सर। अभी इस टूल में आप लोगों को वेबसाइट को ऐड करना होगा, तो कैसे ऐड किया जाता है ये हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे वेबसाइट को कैसे इस टूल में ऐड करने के लिए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एक मिनट, एक मिनट दीजिए जरा, कहाँ पे क्या चल रहा है मुझे देखने दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे आप लोग आपके वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स को ऐड करोगे ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कोई भी बंदा यहाँ पे आके अपने गूगल जीमेल आईडी से मुझे लॉगिन करके दीजिए, फ्रेश अकाउंट चाहिए मुझे पूरा। गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे पहले सर्च कर लेता हूँ, गूगल एनालिटिक्स सर्च कर लिया, और अब आपकी वेबसाइट का, आपका कौन सा दिया था वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, कौन सा आईटी मैसेज, कौन सा लर्न डॉट आई टी मैसेज ले लिया। तब तक गूगल एनालिटिक्स पे लॉगिन करते हैं। सलमान जी आप आपके अकाउंट से लॉगिन करके दीजिए मुझे यहाँ पे, ये आगे गेट स्टार्टेड टुडे बोलना है आपको, गेट स्टार्टेड टुडे बोल दिया, स्टार्ट मेजरिंग अब आएगा, सलमान राउत यही ना, नेक्स्ट। हाँ पासवर्ड ऐड कीजिए आपका, करोगे सिर्फ पासवर्ड, है क्या? ये देखिए आपका वेबसाइट, बराबर है, आपको आपके वेबसाइट पे ट्रैकिंग करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट ऐड करने के लिए एनालिटिक्स पे आ गए गाइस। फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, पलक जी, हिताशी, कार्तिक, अथर्व, अविनाश, हर्षल, पूजा, अनुजा, अपूर्वा, सलमान, जितने भी लोग हैं, क्लिक ऑन व्हाट, यस अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट में आप लोग कोई भी एक आपका अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये कर दिया आपने 2 PM बैच,
ये आपका अकाउंट बन गया। गाइस अकाउंट और प्रॉपर्टी दो चीजें होती है गूगल एनालिटिक्स में। अकाउंट एंड व्हाट, प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक एग्जांपल बता पाऊंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पे पलक जी, आप गुजरात से हो तो हम गुजरात का एक एग्जांपल लेंगे। गुजरात में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अदानी। अदानी ये क्या है? अदानी ये बन गया ग्रुप। तो अदानी का बनाएगा आप लोग क्या क्या बनाओगे? अकाउंट। लेकिन अदानी जी के बहुत सारे बिजनेस है। अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। तो तीनों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होगी। तो अदानी ये बन गया अकाउंट, और उसके अंदर अदानी क्या गैस का वेबसाइट ये बन गया एक प्रॉपर्टी। मतलब ये पेरेंट और ये चाइल्ड एंटिटी। समझ में आ रहा है आपको? यस नो गाइस, इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? यस सर। तो 2 PM बैच हो सकता है आपके बैच से 10 वेबसाइट बना ली, 10 की 10 वेबसाइट को आपको ट्रैक करना है तो एक अकाउंट बना देंगे। 2 PM बैच जैन फेब 2024। ये नाम जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आप लोग कुछ भी दीजिए। ये सारे टिक मार्क्स कर दीजिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है अकाउंट के अंदर अभी क्या, देखो ये ऐसे जाना है हमें, अकाउंट के अंदर क्या क्रिएट करना है। अब आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? लर्न आईटी मैस्ट्री। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लर्न आईटी मैस्ट्री, आपके वेबसाइट का नाम है। टाइम जोन आप लोग जहां पे हो वहां का टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो उस टाइम में आपको रिपोर्टिंग आगा। ये ऐड कर दिया टाइम जोन। यहाँ पे करेंसी में ऐड कर देता हूं मैं INR। अरे एक मिनट, रूपी। ये हो गया। सो एडवांस सेटिंग अगर कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट। अब तीसरे इसमें बिजनेस डिटेल वो पूछ रहा है आपका कैटेगरी क्या है। हमारा एजुकेशन का वेबसाइट है तो एजुकेशन ऐड कर दिया। कंपनी में हमारे 10 एम्प्लॉयज से कम है तो स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट। हम लोग गूगल एनालिटिक्स किस चीज के लिए यूज करें? एक दो टिक मार्क कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्रिएट, याद तक सिंपल है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एग्री करनी है। पहले यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। ये हैंग क्यों हो रहा है ऐसे? अरे इंडिया। ये हो गया। आई एक्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन भी करके रखते हैं, क्योंकि आपको एक कोड मिलने वाला है। वो कोड आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना है। अब हमेशा वेबसाइट पे जाने से अच्छा आप लोगों को एक टूल सिखाया जाएगा जिसका नाम है गूगल व्हाट टैग, जिसके थ्रू आप लोग ये सारे कोड्स आपके वेबसाइट का बहुत काम इजी कर सकते हो। अब आप लोगों को वेब ट्रैक करना है या ऐप, बराबर क्या दिख रहा है क्या? मतलब मोबाइल ऐप होता है ना, जोमेटो स्विगी, उनको भी उस पर भी समझ में आता है कितना ट्रैफिक आ रहा है। मैंने बोल दिया वेब। अब यहाँ पे आ गया आपका वेबसाइट, HTTP नहीं है, HTTP है। यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया वेबसाइट का नाम, ये HTTP निकाल दिया, वेबसाइट का नाम लिख दिया लर्न IT। अब बोलते हैं हम लोग व्हाट, क्रिएट स्ट्रीम। क्रिएट स्ट्रीम बोलने के बाद अब यहां पे आप लोगों को मिल रहा है व्हाट, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस। व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लिया और अब आप लोगों को मिलेगा एक कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है क्या? इंस्टॉल। आगे ये कोड आपको ऐड करना है आपके सारे पेजेस पे। कहां पे लिखा दे? हेड सेक्शन। अब मैं वेबसाइट को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए डिटेल्स क्या है? डिजिटल पासवर्ड है पुणे का, P कैपिटल पुणे @#123। लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब यहां पे आगे हम लोग हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप लोगों के रैंक मैथ का प्लगइन है ना, इसमें एक मिनट रुकिए जरा, ऐसी एनालिसिस नहीं, अपीयरेंस में आ जाइए। अपीयरेंस में क्या लिखा है? थीम फाइल एडिटर। क्या लिखा है? थीम फाइल एडिटर।
अब थीम फाइल एडिटर में जाओगे आप लोग और आई अंडरस्टैंड बोलोगे, और राइट साइड में ये देखिए आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेगी CSS। इसमें कहीं ना कहीं आपको हेडर डॉट पीएचपी दिखेगी, दिख रहा है क्या? मिल गई क्या? इस हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करना है आपको, और हेडर डॉट पीएचपी में स्क्रॉल करना है और देखना है कहाँ पे आपका हेड क्लोज हो रहा है। ये देखिए लाइन नंबर 32 पे हेड क्लोज हो रहा है, दिख रहा है सबको? मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया और बैक स्पेस। हेड के ऊपर कोड डालना है, कोड हमारे पास रेडी है, कोड को कॉपी कर लिया। हाँ, यहां से भी ऑप्शन है, और अब यहाँ पे आके कोड को कर दिया, वो कैप निकाल दीजिए और स्क्रॉल कर दीजिए और बोल दीजिए अपडेट। अपडेट फाइल करने के बाद अब ये क्लोज कर देना है, इसे भी क्लोज कर देना है, और ये लिखा है आपका एनालिटिक्स का लोगो है, या फिर सीधा ये सब एनालिटिक्स का यहाँ से ये URL निकाल के मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए हम आ गए हमारे एनालिटिक्स के विंडो पे। बाजू में मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, IT मैस्ट्री। कॉपी करता हूँ इस वेबसाइट को, ओपन करता हूँ, और अब एनालिटिक्स में आता हूं मैं। एनालिटिक्स पे आने के बाद में ये रिपोर्ट्स में हम रिपोर्ट्स पे आते हैं। नो डेटा रिसीव फ्रॉम वेबसाइट, दिख रहा है क्या अभी? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। रियल टाइम में आते हैं। अब रियल टाइम में अगर हमें विजिटर दिख गया तो समझ लीजिए हमारा कोड प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। और आप लोग भी आपकी साइड से ओपन कीजिए, learn.itmastery, सब लोग ओपन कर लीजिए जिनके पास लैपटॉप्स है। और अब हम यहाँ पे देखिए कि यूजर इन द लास्ट 30 मिनट्स क्या डेटा मिलता है। इसको रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। रिफ्रेश कर लिया और अब हम यहाँ पे डेटा दिखेगा। और गाइस सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो गाइस। ये देखिए क्या आ गया, क्या मिल रहा है गाइस? कैन यू सी दिस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, कार्तिक, पलक, पूजा, क्या दिख रहा यस है? सर, यस सर। यस, एक आप यूजर आ लोगों गया। के वेबसाइट पे विजिटर आ गया, मतलब ट्रैकिंग कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये देख सकते हो सक्सेसफुली एक विजिट दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे अभी आपको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद भी आपकी गूगल एनालिटिक्स में एक डमी कोई भी नाम से वेबसाइट का नाम डाल के वो कोड सिर्फ जनरेट करने का देखिए। अब आप लोगों को दूसरी चीज दिखानी है, ये देखिए अकाउंट्स में आते हो, ये देखिएगा आपको अकाउंट दिख रहा है आपका, और उस अकाउंट में आने के बाद में ये आपका लर्न IT मैस्ट्री का वेबसाइट क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी आपको मैं गूगल एनालिटिक्स का वो जो वेबसाइट है ना, गूगल मर्चेंडाइज का, उसका कैसे दिखोगे एक्सेस? तो गूगल पे आ जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए गूगल व्हाट, गूगल का व्हाट, कौन सा अकाउंट? डेमो अकाउंट। और ये पहला ही लिंक खुलता है डेमो अकाउंट का, उस पर क्लिक करना है। लेकिन तब आप जीमेल में लॉग इन रहने चाहिए। यहाँ पे आके एक्सेस दिस व्हाट, और इसमें आके गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी मर्चेंडाइज स्टोर दिख रहा है, पहला लिंक, इसको क्लिक कर लो। इसको क्लिक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपके इस अकाउंट को, तो रिफ्रेश करने के बाद अब आप लोगों को आपके इस एनालिटिक्स में 2 अकाउंट्स दिखेंगे। ये आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, एक मिनट, हाँ ओपन हो रहा है, ये लोड होता है गूगल के सारे वेब एप्लीकेशन जरा हैवी है उसलिए टाइम लगता है। गाइस कहाँ है ये? ऑल नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट आएगा, रुको बंद करके एक बार वापस चालू करना पड़ेगा। लेकिन ये चेक कर लीजिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अभी तक लोडिंग नहीं हो सकती। हाँ
और ये देखिए आपके इसी, ये है ना आपके सलमान जी आपका अकाउंट, यस नो, चेक कर सकते हो। ये देखिए गूगल का डेटा आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करोगे आप लोग। अब यहाँ पे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आपको ये डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। दो अकाउंट दिखेगी आप लोगों को, आपका 2 PM का बैच और नीचे गूगल डेमो अकाउंट। तो जिस पे क्लिक करोगे उसके अंदर का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोग आपके एंड से, अभी अगर किसी को ट्राई करना है तो कोई भी एक बंदा अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है। हिताशी, वुड यू लाइक टू शेयर योर स्क्रीन एंड ट्राई टू क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट एंड शो अस द कोड, कैसे कोड जनरेट कर रही है? ये तो आई थिंक कल आपने किया था। दूसरा कोई है क्या? अथर्व, पूजा, पलक, कार्तिक, हिता, एनीवन वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन? अनुजा, स्क्रीन शेअर करू शकताल? करायचं असेल तर देखिए करके एक एक करके देखिए। उसके बाद हम एक 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे और मैं उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाने वाला हूं। आप लोग जो ऑफ पेज सीखा है आप लोगों ने, ऑफ पेज में एक पेड टूल दिखा होगा मैं आपको, एससीएम रश का, जिसमें आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटर का लिंक डालोगे तो उसको कहाँ कहाँ से बैकलिंक आ रही है, कितनी डू फॉलो है, कितनी नो फॉलो है, हाँ कितनी एजुकेशन साइट से आ रही है, कितनी लिंक मिली है उसको, कितनी लॉस हो चुकी है, कितना ट्रैफिक उसकी वेबसाइट को आता है, बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उसका पेड टूल मैंने वापस ले लिया है, तो वो मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या गाइस? अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, कार्तिक, पलक, पूजा। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग ग्रुप, मैं मीटिंग बंद नहीं करूंगा, मैं मीटिंग में सिर्फ म्यूट कर
So guys, आगे सब लोग अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, कार्तिक, फलक, पूजा, Yes. यस नो? चल। Yes, Yes, sir. यहाँ पे ना एक वेबसाइट है एक्चुअली, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। अगर आप लोग एसईएम रश का टूल अगर बाय करने जाते हो ना, एसईएम रश का टूल अगर आपने इन जनरल बाय करने का प्लान कर लिया ना, तो बहुत महंगा जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टूल दिखा रहा हूँ। एक टूल मतलब क्या, एक मिनट, आई कम हो गया। यहाँ पे एससीएम रश, आप आज के डेट में सबसे पॉपुलर साइट्स कौन सी है ऑफ पेज एसईओ के लिए? ऑफ पेज एसईओ मतलब ऑफ पेज एसईओ में जो लिंक बिल्डिंग ऑडिट वगैरह करते हो ना आप लोग, उसमें सबसे पॉपुलर साइट है एससीएम रश। AHREFS, कौन सी? AHREFS। ये वेबसाइट्स बहुत ज्यादा इनके टूल्स यूज किए जाते हैं मार्केट में। तो अभी इन टूल्स को अगर आपको बाय करना है ना, तो बहुत महंगे होते हैं ये टूल्स। अगर आप देखोगे ना, तो ये टूल्स को अगर आपको बाय करना है, एससीएम रश देखिए। मैं इसका प्राइसिंग अगर देखता हूँ, प्राइसिंग पे क्लिक किया, तो प्राइसिंग और प्लान्स में देखोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका 129 से पैकेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब महीने का 10,000। ये AHRFS का भी प्राइसिंग चेक करोगे ना आप लोग, तो इसका प्राइसिंग हर महीने का शुरू हो रहा है ना। कहाँ पे गया इनका प्राइसिंग? यहाँ पे दिया है कि नहीं प्राइसिंग? हाँ देखिए, प्राइसिंग इनका जो शुरू हो गया है, ये देखिए कितना है। मिनिमम स्टार्टिंग में 10,000, हर महीने 10,000। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसका नाम है क्या? हाँ, प्रो एसईओ टूल्स। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए प्रो एसईओ टूल्स। एक ऐसी वेबसाइट है, टूल्स .us। ये एक वेबसाइट मैं आपको चैट बॉक्स में आपके व्हाट्सएप पे ऐड करके रखता हूँ। जैसे 2 बजे का, 4 बजे का बैच आपको भी ऐड करता हूँ। और 2 बजे का बैच कहाँ है? 2 बजे का बैच, इसको भी ऐड करके रखता हूँ। तो उस वेबसाइट का पैकेज लिया है मैंने आपको। अगर उस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो उनके पैकेजेस होता है। तो यहाँ पे ये प्रो एसईओ टूल के हम लोग आते हैं होम पेज पे। देखो ये ऐसा दिखता है, नंबर 1 ग्रुप बाय कम्युनिटी। और यहाँ से मैंने लॉग इन कर लिया, एक अकाउंट क्रिएट किया है। और जब मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन कर लिया, पासवर्ड सेव्ड है मेरा अभी। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद, गुड आफ्टरनून रोहित चलवंते, आप लोगों को ये सारे टूल्स का एक्सेस मिलेगा। दिख रहा है क्या? AHRS, एसएमएस, कीवर्ड। हाँ, लेकिन AHRS बहुत ही डिटेल में टूल है, वो बाय करना होगा। तो देखो, विद AHRS बाय करना है। ऑल अदर AI टूल्स कितने में? 1600 पर मंथ। अगर आपको विदाउट AHRS चाहिए तो कितना है? 600 पर मंथ। तो मेरे पास ये वाला पैकेज, इसमें 33 टूल्स है। मैं इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका एक ही लाइसेंस कॉपी है। मतलब अभी सलमान ने लॉगिन किया है, और यहाँ से अनुजा दूसरे डिवाइस से लॉगिन करती है, तो सलमान लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब आपको यूज करना है, और मैं इसका एक्सेस पास आपको दे दूंगा। मैंने बाय कॉम्बो में अगर आता हूँ, ये बाय कॉम्बो मैंने ऑलरेडी बाय किया है यहाँ पे। अब मैं एक्सेस टूल्स पे क्लिक करके बोलता हूँ एससीएम रश यूज करना है, क्योंकि AHRFS का एक्सेस नहीं है मेरे पास। एससीएम रश, ये मेंबरशिप आपका कब से है? मैं कब से यूज कर रहा हूँ? मैंने पेड किया है, और हमारा एक्सपायर कब होने वाला है? 3/3/2024। आज ही मैंने बाय किया। आज तारीख क्या है दिख रहे हो आप लोग? 2 तारीख। तो ये 3 तारीख को एक्सपायर होने वाला है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ क्लिक हियर टू एक्सेस। एससीएम रश को एक्सेस करता हूं मैं यहाँ पे। और अब अगर आप देख रहे हो, तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एससीएम रश का ओवरव्यू। अब सर। यस, पूछिए। सर ये AHREFS क्या होता है? ये एक टूल है, टूल जिसमें आप लोग जब ऑफ पेज करते हो, तो आपका कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स कहाँ से बिल्ड कर रहा है, वो कौन सी कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा है, उसको कितना ट्रैफिक आता है, कौन सी वेबसाइट्स उसको लिंक्स दे रही है, कितनी डू फॉलो लिंक्स है, कितनी नो फॉलो लिंक्स है, पिछले जैनमैन में उसको लिंक्स कितनी आई, कौन सी वेबसाइट से उसने लिंक्स बिल्ड की, तो उसका पूरा स्ट्रैटेजी आपको समझ में आता है। हम्म। अब जैसे मैं मेरे खुद की वेबसाइट के लिए करना चाहता हूँ, schoolofdigitalmarketing.co.in, और मैंने यहाँ पे आके
ऐड कर लिया हमारा डोमेन, और मैंने यहाँ पे बोल दिया सर्च। सर्च बोलने के बाद अब वो हमें पूरा रिपोर्ट दिखाएगा। हमारे वेबसाइट का ऑथोरिटी स्कोर उनके हिसाब से, ऐसे हम के हिसाब से बोल रहे हैं 18 है। हमारे वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक हर महीने करीब करीब कितनी आ रही है, 2500 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और हमारी वेबसाइट को टोटल बैकलिंक्स कितनी है, 14,800। और ये लिखा है व्हाट, रेफरिंग डोमेन। डोमेन मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट से इतनी बैकलिंक्स है। अब रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक में डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बैकलिंक एक वेबसाइट से 10 बैकलिंक्स आ सकती है। डोमेन, रेफरिंग डोमेन का मतलब होता है बैकलिंक। जैसे यहाँ पे कोरा, कोरा.com पे, मैंने कोरा.com पे जाके, हाँ कोरा.com पे जाके मैंने दो अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, और दोनों क्वेश्चन में मैंने हमारे इंस्टीट्यूट का लिंक डाल दिया। तो मुझे कोरा.com से बैकलिंक्स कितनी आ रही है, दो। लेकिन रेफरिंग डोमेन मतलब डोमेन कितना है, एक ही है ना। तो ये आपको दिखाई देता है। और आप लोग जब ऑफ पेज करते हो तो गूगल ही, मतलब गूगल कोई भी सर्च इंजन को आपका लिंक बिल्डिंग प्रोफाइल कैसे पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 200 बैकलिंक्स है, रेफरिंग डोमेन्स आपको 100 है, तो एवरेजली आपको एक डोमेन से कितनी बैकलिंक्स आ रही है, दो। इस टाइप का उसको पसंद आएगा। लेकिन आपको बैकलिंक्स है 200 और डोमेन्स है सिर्फ 10, मतलब आप एक ही वेबसाइट से कितनी बैकलिंक्स ला रहे हो, 20। तो इस टाइप का उसको लिंक बिल्डिंग पसंद नहीं आता है। वो बोलता है 10 वेबसाइट 10 बार 20 बार चिल्ला रही है आपका नाम, हमको ऐसे नहीं चाहिए। हमको रेफरिंग नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा दिखाओ, और वो भी ऐसे डोमेन्स जिनका डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, जिनको अच्छा रियल ट्रैफिक है। ऐसी वेबसाइट मिल गई उनको जिस उसमें भी, और न्यूज वेबसाइट्स, मीडिया साइट्स, हाँ .gov साइट्स, .edu या फिर .org, ऐसे साइट से मिल गया तो और अच्छा आपका रैंकिंग बढ़ेगा। तो तो मैं तो समझ नहीं आया सर, डिफरेंस क्या समझ नहीं आया, बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन समझ नहीं आया थोड़ा। समझ नहीं है। अभी कार्तिक आपका एक वेबसाइट है, कार्तिक.com, और कार्तिक आपके वेबसाइट पे ब्लॉग है, दो ब्लॉग्स ऐड किए आपने, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, और दूसरा ब्लॉग आपने ऐड किया है टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई। इस ब्लॉग में आपने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन किया है, ऊपर वाले ब्लॉग में भी आपने मेंशन किया है। और ये दोनों ब्लॉग्स को, इन दोनों टेक्स्ट को आपने इधर हमारे पुणे के पेज को लिंक दिया है, पुणे पेज, और यहाँ पे आपने लिख दिया हमारे कौन से पेज को, मुंबई के पेज। अब हमें नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी आ रही, दूसरे वेबसाइट से कितनी लिंक्स आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो आ रही है हमें, ये कितनी आ रही है सब निकाल दो। ये एग्जाम्पल लेते हैं सब। कार्तिक.com से एक आर्टिकल कार्तिक.com का कौन सा है, एक आर्टिकल कार्तिक.com पर है, कार्तिक.com/ ये आपका आर्टिकल है टॉप डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका आर्टिकल है इंस्टीट्यूट्स, और क्या है पुणे। ये एक बैकलिंक इस पेज से आ रही है, और दूसरी बैकलिंक कौन से पेज से आ रही है, कौन से, मुंबई। दूसरा ये वाला पेज है आपका। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स मेरे वेबसाइट को आ रही है, लेकिन डोमेन्स कितने, डोमेन्स यहाँ पे भी कार्तिक है और यहाँ पे भी कार्तिक है, तो नंबर ऑफ डोमेन्स अपॉइंटिंग आर हाउ मेनी, 1। तो आप लोगों को यहाँ पे देखोगे तो मेरा यही प्रॉब्लम हो चुका है। टोटल कितनी बैकलिंक्स, 14,800। हाँ तो मैं अगर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 14,800 बैकलिंक्स, और कितने डोमेन से, 638। तो 14,000 डिवाइड बाय 638 करता हूँ, तो एक वेबसाइट से 24 बैकलिंक्स आ रही गाइस, विच इज नॉट दैट ग्रेट। तो इसलिए वेबसाइट पुणे के लिए रैंक हो रहा है, क्योंकि पुणे के लिए बहुत टाइम से एसईओ कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हमारे रेफरिंग डोमेन्स 600 से 1000 तक पहुंच गए ना, तो 400 डोमेन्स का और वोटिंग मिला मुझे, वोट वोट करे ना, तो जितना ज्यादा वोटिंग मिलेगा बाकी की सिटीज के लिए भी रैंकिंग और बूस्ट हो सकता है। तो मैं अगली बार जब बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा मैं नए डोमेन्स को ढूंढूंगा मार्केट में, नई नई अच्छी अच्छी साइट्स, और उनसे हमारा रेफरिंग डोमेन बढ़ाऊंगा। अब मैंने अगर बैकलिंक्स पे क्लिक कर लिया, तो बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखेगी। बैकलिंक्स में मैंने क्लिक किया तो वो मुझे दिखाएगा आपकी वेबसाइट को कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स आ रही है।
ये रिपोर्ट आपको मिलता है, ये देखिए खुल रहा है ये रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या है इस वेबसाइट का नाम रे, प्रो एसईओ। ये चेक कीजिए, अब वो सारी डिटेल्स देगा आपको। बैकलिंक का टाइप कौन सा है, लिंक एट्रीब्यूट क्या है, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, आईपीस सब दिखाएगा। नंबर ऑफ बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, आईपीस छोड़ दीजिए। बैकलिंक टाइप्स मतलब ऐसे करीब करीब 99% वेबसाइट ऐसी है जहां पे हमने टेक्स्ट दिया है और टेक्स्ट को लिंक आ रहा है। इमेजेस करीब करीब ऐसी, इमेजेस को लिंक नहीं दे सकते। कोई फॉर्म है उसको 3 बैकलिंक्स, अब फ्रेम छोड़ दीजिए। कितनी बैकलिंक्स डू फॉलो है, कितनी है, कितने परसेंट में, 23% फॉलो है। और नो फॉलो कितनी है, और अगर नंबर्स भी देखोगे तो 11,500 बैकलिंक्स आर नो फॉलो, ओनली 3,500 आर टू फॉलो। तो बैकलिंक्स कैसी होनी चाहिए, याद है क्या हिताशी जी, अविनाश, अथर्व, पलक जी, हमने ऑफ पेज में सीखा कि जितनी ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स आएगी उतना हमारा ऑथोरिटी बढ़ता है। मेरा उल्टा चाहिए था, 77% डू फॉलो, 23% नो फॉलो। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पॉन्सर वगैरह भी आपके लिए नहीं है। यूजीसी, यूजीसी स्टैंड फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने इन जनरल जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में कहीं किसी साइट पे जाके रिव्यू डाल दिया, आपको किसी ने बोला नहीं था, आपने आपके स्व इच्छा से, आपके खुद के चॉइस से वो डाल दिया। ऐसे टाइप के कंटेंट को यूजर क्या बोलते हैं, जनरेटेड कंटेंट। और आपने इसमें हमारा लिंक भी डाल दिया था, हमने कुछ नहीं बोला था कि आप लोग हमारे लिए ऑफ पेज करो या बैकलिंक। आपने बहुत लोग ऐसे डालते ना, ये वेबसाइट को आप रेफर मत करो, बहुत बेकार साइट है ऐसे। तो ऐसे किसी ने डाला होगा, तो ऐसे 24, हाँ लिंक्स ऐसी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। अब यहां से आप लोगों को मिलेगा। अब ये वेबसाइट जो है बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट डॉट कॉम, इस पे से हमें हमारे होम पेज पे लिंक आ रही है, और ये लिंक कौन सी टाइप की है, नो फॉलो। तो ऐसे लिंक्स अगर आप देखोगे, इस वेबसाइट से हमें कौन सा आ रहा है, रिडायरेक्शन 301, मतलब क्या, रिडायरेक्ट हो रहा है ये साइट से ये साइट पे, ये हमारा पुराना साइट था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक वेबसाइट का नाम आपको दिखेगा, लॉस्ट लिंक रिमूव, मतलब ये देखोगे इस वेबसाइट से, इस आर्टिकल में से एक लिंक हमारा क्या हो चुका है, रिमूव कर दिया है। तो अगर आप लोग यहां से ये पढ़ने से अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट से आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक एक्सेल शीट में आएगा कि कितनी वेबसाइट से आपको लिंक्स आ रही। तो आप लोग आपके कॉम्पिटिटर की भी बैकलिंक्स चेक कर सकते हो, फॉलो, नो फॉलो। जैसे मुझे सिर्फ फॉलो लिंक्स देखनी है, तो फॉलो पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स के फॉलोइंग्स पे क्लिक किया, मतलब उसके वेबसाइट को जो लोग फॉलो लिंक्स दे रहे वो हमें भी दे सकते हैं अगर पैसे वगैरह पे किए तो मुझे रेडीमेड वेबसाइट मिल रही ना, रिसर्च करने का टाइम नहीं जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये टूल्स आपका टाइम बचा देता है। तो ये देखिए ये सारी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है जो डू फॉलो लिंक्स दे रही। तो मैं इन सारी वेबसाइट्स का डाउनलोड कर सकता हूँ एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट बोलता हूँ एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल, और उस रिपोर्ट को पूरा डाउनलोड करता हूँ। कितनी वेबसाइट्स में बैकलिंक्स कितनी है, बहुत बड़ा रिपोर्ट हो जाएगा ये। तो ये रिपोर्ट पुल कर रहा हूँ, ये देखिए पुल हो चुका है रिपोर्ट बैकलिंक्स का। ओपन करता हूँ, ये टूल दिखाया था क्या मैंने पहले, नहीं ना। तो ये देखिए ये है सोर्स यूआरएल, कौन सी वेबसाइट्स है, ये टारगेट मतलब हमारे वेबसाइट के कौन से पेज पे लिंक्स आ रही है, और एंकर टेक्स्ट मतलब कौन से टेक्स्ट को लिंक दिया है। तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे सारे वेबसाइट्स का भी, बहुत बार देखोगे तो आपको देखो एक ही वेबसाइट का लिस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज आप लोगों को इजी कर देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स को बैकलिंक्स कहाँ से मिलती है, ये आपको देखो डेली ग्राम का कितनी साइट्स आ रही है, पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा कि मेरे वेबसाइट को कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स आ रही है। लेकिन इसमें ना बहुत सारा स्पैम भी होता है, देखो अभी ये जैसे ट्रेन विक, इस वेबसाइट से कितनी लिंक्स आ रही है, मतलब एक ही वेबसाइट है और वो कितनी बैकलिंक्स दे रही है। तो डोमेन एक, रेफरेंस डोमेन 1 एंड बैकलिंक्स 500। तो फिर ऐसे टाइप में अगर मुझे
ये सारी बैकलिंक्स अगर नहीं चाहिए होगी तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्या करना पड़ता है। पूरा लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करके दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग बैकलिंक्स देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा बैकलिंक्स, बैकलिंक का टाइप। इसके अलावा मैंने डोमेन के ओवरव्यू पे क्लिक कर दिया। डोमेन के ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे और भी टैब्स हैं जो आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये दिखेगा आप लोगों को ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस पे क्लिक कर लिया मैंने। तो ट्रैफिक एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में डिटेल दिखती है। ट्रैफिक के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? गूगल एनालिटिक्स, उसको रेफर करो। तो ये इसको मत ध्यान दीजिए, ये इतना डेटा नहीं दिखा गया क्योंकि गूगल एनालिटिक्स जितना अच्छा आपके पास टूल नहीं है जो फ्री में इतना डेटा प्रोवाइड करता है। इस पे सारा डेटा एक्यूरेट होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड गैप पे मैंने क्लिक कर दिया। कीवर्ड गैप में वो क्या बता रहा है आप लोग देख सकते हो। कीवर्ड गैप में वो पूछ रहा है आपके 3 कॉम्पिटिटर्स के नाम बताइए। तो हम आपको बताएंगे वो कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक। देखो ये कॉम्पिटिटर, वो आपकी जो हमारे जैसे ही कॉम्पिटिटर्स दिखा रहा है मुझे। पीआईडीएम, यहाँ पे मैंने बोल दिया एड, एड बोल दिया और यहाँ पे लिख दिया एमसीटीए या फिर डिजिटल ट्रेनिंग। ये 3 कॉम्पिटिटर्स बोल दिया। और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में वो कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, हम कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, कंपेयर कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे मैं कीवर्ड गैप के लिए ना कंट्री डेटाबेस मैंने लिख दिया यहाँ पे कौन सा, इंडिया। इंडिया बोल दिया। इंडिया बोलने के बाद अब ये देखो वो दिखा रहा है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है कि स्कूल ऑफ मार्केटिंग आप टोटल कितने कीवर्ड्स के लिए रैंक करो, 808। पीआईडीएम इतने कीवर्ड्स के लिए रैंक करा और डिजिटल ट्रेनिंग इतने कीवर्ड्स के लिए। अब हम कीवर्ड वाइज देखते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, हमारा पोजीशन इस कीवर्ड के लिए कहाँ पे गूगल सर्च पे 39th, पीआरडीएम का कहाँ पे 42nd और डिजिटल ट्रेनिंग का कहाँ पे 81। इस कीवर्ड को कितना सर्च वॉल्यूम है 41 और इस कीवर्ड का डिफिकल्टी क्या है 81%। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है ये कीवर्ड को रैंक करने के लिए। हाँ यहाँ पे देखता हूँ मार्केटिंग कोर्सेज बैंगलोर, स्कूल ऑफ मार्केटिंग इज रैंकिंग ऑन 51th, पीआरडीएम इज रैंकिंग ऑन 77th, ये कौन सा है 33rd। इस कीवर्ड को कितना सर्च वॉल्यूम है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है। Digital marketing course in Pune, we are ranking on second. PRD first, this is ninth. Digital marketing course in Hyderabad, 41, 22, 67. Digital marketing course in Jaipur, we are on 33, PRD 53, ये 47. Digital marketing Kolkata, 35, 68, 71. Digital marketing Sir, what Hyderabad, does these alphabets mean? C and T, the intent column. What does that mean? कौन सा? Intent, C, T, C जो लिखा है ना, what does that अरे mean? हाँ, ये कीवर्ड्स में टाइप होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। हाँ तो ये भी बताऊंगा कीवर्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे उसने इसको ट्रांजैक्शन दिया, हाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शन ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका रैंकिंग दिखाई दे रहा है। जैसे मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैं 51, पीआईडीएम 44, मार्केटिंग कोर्स इन चेन्नई वी आर 15, दिस इज 17, मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ 22nd 13, मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर 13th 10th, मार्केटिंग कोर्स इन सूरत 26th 5th, मार्केटिंग कोर्स इन नागपुर 8th 6th, मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर 52nd 12th। दिख रहा है क्या? मतलब उसका रैंकिंग अच्छा खासा उसने इंप्रूव किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा रैंकिंग बहुत जगह पे अभी भी पीछे है। हाँ बैंगलोर के लिए मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ अभी, बैंगलोर बेंगलुरु सिटीज के लिए ठाणे 8 ये 3rd। यहाँ पे आईटी कोर्स इन पुणे के लिए 57 69, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस 34 58, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 61 46, वडोदरा 22nd 13, जयपुर 39 53। तो ये आपको बहुत, ये क्या करता है बहुत सारी आइडियाज देता है कि आपके कॉम्पिटिटर जो है वो कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे लोग ज्यादातर के देखो कीवर्ड रिसर्च टूल भी है यहाँ पे, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है कि कीवर्ड रिसर्च टूल के लिए आप लोग उबर सजेस्ट, नील पटेल का उबर सजेस्ट है, वर्ड स्ट्रीम है, गूगल का कीवर्ड प्लानर है, वो यूज कर सकते हो। बैकलिंक गैप देखोगे अगर, हाँ आंसर द पब्लिक है, वो तो ब्लॉग्स बिग्स टॉपिक्स के लिए आपको अच्छा खासा यूज करने के लिए मिलता है। बैकलिंक गैप के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिप्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कॉम्पिटिटर्स में पी आई
PIIDM है ना, PIIDM, हाँ, .com पर ऐड कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे फाइंड प्रोस्पेक्ट्स बोलता हूँ, वो क्या बता रहा है चेक कीजिए। गाइस वेबसाइट का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग में। आर्किटेक्चर मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग, फॉन्ट का टाइप, साइज, हेडिंग टैग्स कैसे आपने बिल्ड किए। हमारे वेबसाइट में बीच में बहुत इश्यू आ गया था, उसलिए रैंकिंग बहुत ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो प्रोस्पेक्ट्स में, अब एक मिनट मुझे ये रिपोर्ट ना, बैकलिंक गैप में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं ना ये आप लोगों को ना एक सेशन मुझे ना इसका नंबर ऑफ एनालाइज डोमेन दैट आर रेफरिंग डोमेन लिंकिंग टू मंथली विजिट्स इन साइट्स का एम्बिशन बॉक्स। रुकिए ये ऑथोरिटी स्कोर, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे भी अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें चेंजेस हुए हैं। हाँ, कीवर्ड गैप में आपको समझ में आ रहा है, आप लोग आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट दे दो, आपको उसमें दिखेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से कीवर्ड्स के लिए कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स तो स्किप कर दीजिए। डोमेन ओवरव्यू में आपको एक ओवरव्यू मिलता है जिसमें आपको ऑथोरिटी, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है। बैकलिंक एनालिसिस में आप लोगों को रेफरिंग डोमेन समझ में आ रहा है, बैकलिंक समझ में आ रही है, टू फॉलो नो फॉलो लिंक समझ में आती है, लॉस्ट लिंक समझ में आता है, मतलब लिंक निकाल दिया आपकी वेबसाइट की। तो ये टूल का मैं आप लोगों को एक्सेस दे के रखता हूँ, इसका यूजर आईडी पासवर्ड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, एक मिनट दीजिए। प्रो एसईओ टूल्स, और इसमें से मैंने लॉग आउट कर दिया। सब लोग ध्यान में रखिए, इसको लॉगिन के लिए आप लोगों को यूज करना है ये यूआरएल। यूजर आईडी है रोहित चिलवंते स्मॉल में, पासवर्ड इसका है 886743, 886743। ये मैं आपको देख के रखता हूँ, आप लोग आपके साइट से चेक कर लीजिए। ये मैंने दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया है, मैं दोनों ग्रुप में ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 4 PM बैच आप लोगों के लिए भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग आपके एंड से इस टूल को एक बार देख लीजिए। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टूल्स है, आप लॉग इन कीजिए, कैनवा बिनवा बहुत सारे, जस्ट देख के रखिए उन टूल्स को आप लोग। तो बहुत सारी एजेंसीज इतना 10-10 12-12 हजार की पेड यूज नहीं करती है। हाँ, बहुत ही बड़ी कंपनीज है सॉफ्टवेयर जहाँ पे पायरेसी का इशू अगर नहीं होना चाहिए, वो लोग पेड वर्जन यूज करता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसीज ये प्रो एसईओ टूल को यूज करती है। तो आज यहाँ पे आप लोगों को पहला टॉपिक दिखाया था मैंने, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के बाद अभी हमने कवर किया यहाँ पे जो टॉपिक था वो कवर किया, मैंने आप लोगों को दिखाया एससीएम रश का टूल, पेड वाला, जिसमें आप लोग कॉम्पिटिटिव के लिंक्स डाल के एनालिसिस कर सकते हो। ये इमीडिएटली शॉर्ट में आपको समझेगा नहीं, रोज रोज काम करके बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को सबको एक्सेस दे के रखा है, आप लोग आपके एंड से ग्रुप में डाल दीजिए कि नाउ आई एम एक्सेसिंग दिस अकाउंट, और आप लोग आपके हिसाब से थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए और बताइए आगे। एक दो चीजें मुझे उस टूल में देखनी है, वो देख के मैं आप लोगों को मंडे तक वैसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं, कल नहीं मंडे को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन, हर्षल, अथर्व, अविनाश, हिताशी, कार्तिक, पलक, पूजा, यस नो? No, sir. नो सर। सर इसमें एडवांस भी कवर होने वाला है? कौन सा एडवांस? एडवांस गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का एडवांस कवर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कहीं कहीं पे ना आप लोग को कोडिंग वगैरह लगता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह लगता है, इवेंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो एडवांस कोर्स अलग है, इसमें और कुछ चीजें हैं जो कवर हो जाएगी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ टैब्स मैंने स्किप किए हैं।
वो एक सेशन में मैं बाकी के सबके साथ कवर कर दूंगा। जैसे एससीएम रश का जो टूल था उसमें कुछ टैब्स थे और इसके अंदर भी कुछ टैब्स है जो मुझे अभी तक कवर करना है, तो वो आई थिंक मैं मंडे के सेशन में पूरा खत्म कर दूंगा। Okay, sir. And sir, by when do you think we can take the Google Analytics certification exam? ओए रुकिए बाप रे, बहुत ही तगड़ा तगड़ा देने के लिए तो आप गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन इमीडिएटली देख सकते हो। गूगल एनालिटिक्स अगर आपने डाल दिया ना सर्टिफिकेशन, लेकिन बहुत गाइस एक एग्जाम देते हैं हम लोग, अगर आपको देना है तो गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन ये देखो है क्या एकेडमी। तो ये एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन के लिए आप लोगों को ये वेबसाइट पे आना है। कौन सी वेबसाइट पे? skill.exceed.lms, वो दिखा होगा आपको। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये देखिए दिख रहा है क्या? तो ये वेबसाइट है स्किल डॉट, इस पे हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम फेल भी हो जाते हो तो आप लोग इस एग्जाम को वापस दे सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन 1 hour 30 minutes। बहुत टफ है गाइस, बहुत टफ। उसके आंसर्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, आप कॉपी करके पास हो सकते हो, लेकिन रियल टाइम में अगर आप ईमानदारी से ऐसे एग्जाम दोगे तो नहीं समझेगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। वो ऐसा है ना कि डेटा के साथ खेलोगे तो ही सीखते जाओगे। उसमें ऐसा फिक्स सिनेरियो नहीं रहता है, जैसे 1+1 2 है, ये फिक्स रूल है। इसमें ऐसा फिक्स रूल नहीं होता है, सिनेरियो वाइज इंडस्ट्री वाइज आपका पूरा का पूरा चेंज होता है कंडीशंस, इसीलिए वो कुछ फिक्स रूल नहीं है। आपको एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो और पूछिए, क्वेश्चंस हो गए तो, वरना आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आराम कीजिए, Thank you, मंडे sir. को मिलता है। हर्षल जी, हिताशी यस सर। और सर तरुण कल आप, का सेशन हुआ था क्या? कल का लिंक नहीं मिला एक्चुअली। हाँ वो लिंक भेजेंगे भेजेंगे भेजते भेज रहे हैं। ठीक है। ओके सर, यस, थैंक Thank यू। you, sir.